जिंदगी एक गवाही, जिंदगी। यसु के अजीम नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं आपका होस्ट शाह जावेद, यूएसए से प्रोग्राम जिंदगी एक गवाही के साथ। अजीजों, उम्मीद है आप ठीक होंगे, नए साल की खुशियां मना रहे होंगे और अपनी जिंदगियों को गवाही बनाने की कोशिश में लगे होंगे। अगर आपकी जिंदगी में गवाही है तो जरूर शेयर करें, हम आपकी गवाही को लोगों तक लेके आएंगे। मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है ज़बूर 126 में, जब खुदावंद सयून के असीरों को वापस लाया तो हम ख्वाब देखने वाले की मानद थे। आज की गवाही मुझे इस आयत की याद दिलाती है। आज की गवाही जिस भाई की गवाही है, उन्होंने एक लंबी स्ट्रगल की, उन्होंने असीरी की जिंदगी गुजारी, उन्होंने कैद की वो सारी मुश्किलात को फेस किया और खुदावंद ने उनको बाइज्जत बरी किया। ये एक बहुत बड़ी गवाही है। आपने उनके हवाले से रिसेंटली बीबीसी पे न्यूज़ भी देखी होगी। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने ये मुमकिन किया है कि वो भाई आज हमारे साथ हैं और अपनी जिंदगी की गवाही को शेयर करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुहेल भाई की, सुहेल याफत साहब की। कैसे हैं भाई आप? मैं जी सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ एमजी टीवी का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जहाँ से मैं दुनिया भर में जहाँ पे भी ये चैनल ये प्रोग्राम देखा जाता है, वहाँ पे अपनी बात पहुँचा सकता हूँ। तो दिल की गहराइयों से जनाब आपका मशकूर। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू सुहेल भाई, थैंक यू सो मच। सुहेल भाई के बारे में बताता चलूं कि भाई आजकल जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साथ क्रिमिनल डिफेंस इन्वेस्टिगेटर के तौर पे काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए कोशिश करते हैं, जो प्रिजनर्स हैं उनकी फैमिलीज के रिलीफ के लिए कोशिशें करते हैं, उनके हक के लिए आवाज उठाते हैं। इनकी मिनिस्ट्री इन बड़ी डिफरेंट सी है और मुझे बहुत एक्साइटेड करती है। जब मैंने इनके बारे में सुना तो मेरी ख्वाहिश थी कि इनसे बात करूं, इनके हवाले से और जानूं और इनकी लाइफ की उन सारी स्ट्रगल्स को, किस तरह खुदा ने इनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए, किस तरह खुदा ने इन्हें उस मुश्किल से निकाला, वो हम सारी बातें आज इनके साथ करेंगे। भाई को रिसेंटली बीबीसी इंस्पिरेशन अवार्ड 2020 दिया गया है, जो कि हमारी कम्युनिटी के लिए, बीइंग क्रिश्चियन, हमारी कम्युनिटी के लिए एक फख्र की बात है। इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं सुहेल भाई। हमारा ईमान है कि खुदावंद इसी तरह आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और होता क्या है कि आप कोशिशें तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन उसको एक्नॉलेज करने वाले लोग कम होते हैं और आपकी कोशिशों को सराहा कम जाता है। लेकिन बहुत खुशी हुई इस बात को देख के कि बीबीसी ने आपकी इस कोशिश को रियलाइज किया, उन्होंने आपको एक्नॉलेज किया, उन्होंने आपको ये अवार्ड दिया है। अब भाई अपने इंट्रोडक्शन के हवाले से मजीद हमें कुछ बातें बताएं, अपनी इब्तदाई जिंदगी के बारे में, अपनी इब्तदाई तालीम के बारे में, कैसे ये सफर शुरू हुआ, उसके बाद हम आपकी गवाही की तरफ आएंगे। मैं जी बॉर्न लाहौरी, जिसे आप कह सकते हैं कि पैदाइशी लाहौरी हूँ, और मसीही घराने में आँख खोली, जहाँ पे गुर्बत के बावजूद एक चीज़ ज़रूर थी कि मोहब्बत की कोई कमी नहीं थी इस घराने में। वालिद साहब वर्ल्ड वॉर सेकंड के मतलब वेटरन थे, और हर बच्चे की तरह मेरे भी सुपर हीरो थे। मतलब उस वक्त में मतलब जो है कॉमिक्स का तो ज़माना नहीं था, लेकिन एक मतलब आपके अंदर एक फीलिंग होती है कि मेरा बाप मेरा हीरो है। तो बेड टाइम स्टोरी में मुझे वॉर टाइम स्टोरी सुनने को मिलती थी। बस इसी तरीके से वक्त मतलब गुजरता गया, और वाइल आई वाज स्टूडेंट, और मेरे वालिद साहब चल बसे। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करूं, और उनके वफात के बाद 11 माह बाद मेरी वालदा की भी जो है वालदा भी चल बसी। तो आप ये कह सकते हैं कि जिंदगी एकदम से अंधे घोड़े पे सवार हो गई। एक स्टूडेंट जो कि फुली डिपेंडेंट होता है, अपनी फैमिली की तरफ देख रहा होता है अपनी हर जरूरत और नीड के लिए, तो लाइफ बिकम्स बैटल ऑफ सर्वाइवल। तो उसको अब जिंदगी को मतलब एक तो गुजारना होता है और एक होता है झेलना होता है। तो जिंदगी वो कुछ उस किस्म के मोड पे आ चुकी थी। तो मुझे बड़े अच्छे से याद है कि आई स्टार्ट मतलब आई क्विट माय एजुकेशन। मैंने अपनी एजुकेशन को छोड़ा, क्योंकि मेरी स्कूल कॉलेज की फीस को मुझे खुद से मतलब करना था। तो मैंने दिन में काम करना शुरू किया। आई स्टार्ट पैटी जॉब्स, और उन पैटी जॉब से जो अर्न करता था फिर उससे मैंने इवनिंग में अपनी स्टडीज जो हैं वो उनको किया। आई कंप्लीट माय मैट्रिकुलेशन
फ्रॉम लाहौर बोर्ड से करने के बाद से मुझे किसी दोस्त ने बताया कि यार नेवी की कुछ वैकेंसीज आई हैं, तो व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर दैट। तो मैंने कहा हाँ यार ये अच्छी बात है कि मतलब अगर मैं वहाँ पे, बाप की मतलब ख्वाहिश थी, मतलब दिल के अंदर ये बात थी कि किसी एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, जॉब की जॉब हो जाएगी, साथ में एजुकेशन भी कंटिन्यू होती रहेगी और किसी ना किसी मुकाम पे पहुंच ही जाएंगे। तो मैं चला गया जी वहाँ पे भर्ती सेंटर जो फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर में है। और क्योंकि मैं बड़े ही क्लोज कम्युनिटी और क्लोज सर्किट में पला हुआ एक नौजवान था, तो कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, मतलब ये जो प्रेजुडिस रवैये हैं इनका कभी हुआ नहीं था इत्तेफाक, क्योंकि मेरे इस चाइल्डहुड के जो वॉइस थी इसमें मोस्टली जो था मैं सराउंडेड बाय मुस्लिम फैमिलीज, तो हमें कभी भी इस किस्म का ना कभी कोई तलख जो है तजर्बे का सामना हुआ। तो वहाँ पे जब मैं गया तो जो भर्ती सेंटर पे जो साहब थे उन्होंने मुझे कहा कि जी आपके लिए फिलहाल एक ही जॉब है और वो है सीपर की। तो मुझे बड़ा झटका सा लगा एकदम से अपने अंदर ना कि वाई, मतलब मैं तो सीलर के तौर के ऊपर जाना चाहता हूँ, मैं मैरीन कमांडो के तौर पे जाना चाहता हूँ। आई एम 6 फुट टॉल एंड स्ट्रांगली बिल्ड, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, और मेरे मतलब कोई ऐसा कोई टेक्निकल फॉल्ट भी नहीं मतलब नजर आ रहा मुझे। तो मुझे क्यों मतलब इस जॉब के लिए मतलब ये कहा जा रहा है। तो मैंने उस दिन से वो जो फौज के अंदर जाने का कीड़ा था वो तो हमेशा के लिए मर मुर गया कहीं पे, दोबारा तो उसको मतलब उसकी तरफ कभी ध्यान भी नहीं दिया। तो आई स्टार्ट मतलब अदर जॉब्स, फिर आईटी कंप्यूटर का नया नया जमाना था, ये सन 2000 के करीब करीब। तो मैंने आई स्टार्ट मार्केटिंग, और उसके बाद मैंने अपना इंटर कंप्लीट कर लिया। और व्हाइल आई वाज थर्ड ईयर स्टूडेंट, तो ये एक इंसिडेंट जो है मुझ पे बना, और एक अननोन एफआईआर में मुझे जो था अरेस्ट किया गया। और उसके बाद आप ये समझ सकते हैं कि एक अजियतों का और मुश्किलों का ना रुकने वाला एक सिलसिला शुरू हो गया। जी भाई, बिल्कुल हम उसके बारे में बात करते हैं। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन असल में मेरे अजीजों आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2001 से 2010 तक भाई जेल में, 2010 के बाद भी मजीद 5 साल इनको उस सारी स्ट्रगल्स में लगे और 2015 में इनको बाइज्जत बरी किया गया। 15 साल एक इंसान के जिंदगी में से छिन जाना। हम बीइंग क्रिश्चियन ऑलरेडी एक परसिक्यूशन का शिकार है, और क्रिश्चियन होते हुए जेल में एक कैदी की सूरत में, और बेगुनाह जब आपने कुछ किया भी नहीं। ये सारी बातें सुहेल भाई ने फेस की, और यही इनकी जिंदगी की गवाही है जो कि आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सुहेल भाई, लेट्स स्टार्ट, मतलब वहीं से जहां से अभी आपने बात की वहीं से उसको कंटिन्यू करें। बताएं हमें कि ये सारा सफर, ये सारी स्ट्रगल, क्या क्या आपने फेस किया, कहाँ कहाँ, वो कौन सी ऐसी बातें थी जिनसे आपकी जिंदगी गवाही बनी, खुदावंद ने अपनी मौजूदगी का इजहार किया, खुदावंद आपके साथ था। वी वांट टू नो ऑल दैट स्ट्रगल्स ऑफ योर लाइफ। माँ बाप की वफात के बाद एक ऐसा स्टूडेंट जो कम्प्लीटली डिपेंडेंट था उनके ऊपर, तो दैट बिकम्स बैटल ऑफ सर्वाइवल टू मी। कैसे सर्वाइव करना है, क्या करना है। सो आई क्विट माय एजुकेशन, स्कूलिंग वगैरह ये वो। मैंने पैटी जॉब्स करना शुरू की, और जो है इवनिंग में अपनी क्लासेस वगैरह लेना शुरू की। और समहाउ आई कंप्लीट माय मैट्रिकुलेशन फ्रॉम पंजाब बोर्ड। और उसके बाद जो है मजीद कुछ छोटी मोटी जॉब्स करना शुरू की साथ में। मीनवाइल मेरे किसी दोस्त ने मुझे बताया कि भी आप जो है व्हाई डोंट यू ज्वाइन नेवी, इसकी वैकेंसीज आई हुई हैं, तो इसका भर्ती सेंटर है फोर्ट्रेस स्टेडियम में, आप वहां पे चले जाए। मैंने जो है आई ट्राइड माय लक, मेरे बाप की ख्वाहिश भी थी, मेरी अपने भी था, बड़ा स्पार्क था कि मैं जाऊं जो है आर्म फोर्सेस ज्वाइन करूं। लेकिन मुझे अंदाजा ही नहीं था कि फेट हैज समथिंग एल्स फॉर मी, कि मैं वहां पे गया। और मैंने कहा जी, जब मेरी बारी आई तो उन्होंने कहा कि जी आपके लिए फिलहाल हमारे पास सीपर की नौकरी है। तो मैंने उनके मुंह की तरफ देखना शुरू किया, मैं कहा जी सीपर की नौकरी,
लेकिन मैं तो जो है मेरीन्स के तौर के ऊपर मतलब जो है ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। मतलब आई एम 6 feet tall and strongly built man। तो सॉरी हमारे पास इस वक्त मतलब यही जॉब है। तो वो बस ये था कि मैं मर गया, और फिर मैंने दोबारा इस तरफ ना कभी सोचा और ना कभी जो है किया। और उसके बाद आईटी का बड़ा जोर शोर था उस वक्त। 2000 के करीब 98 और मतलब 99 में। तो आई स्टार्ट जॉब इन प्राइवेट आईटी कॉलेज एज ए मार्केटिंग ऑफिसर। तो वहाँ पे मैं साथ में अपना जो है आईकॉम वगैरह वो करने की कोशिश कर रहा था, और साथ में वहाँ पे जॉब करता था और अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा था। तो जब मुझ पे ये केस बना, मैं अपने एक कोलीग के साथ जो आईटी कॉलेज में मेरे साथ काम करते थे वहाँ पे, जब हम घर पहुंचे तो पता चला उनके वालिद साहब बड़ी क्रिटिकल हालत में हैं, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल जो है सेंटर में। तो वहां पे जब हम गए तो रात के आखिरी पहर में जो है सादा लिबास में मलबूस चंद पुलिस एहलकारों ने मुझे ब्लाइंड फोल्डेड किया और गाड़ी में डाला और फिर कुछ देर शहर की सड़कों पे घुमाते रहे। और उसके बाद मुझे एक जो है ये प्राइवेट टॉर्चर सेल गया, जो उनका प्राइवेट हुकूमत खाना था, वहां पर ले गए, जिसमें ना कोई रोशनदान था ना कुछ और था। मैं अंधेरे में था और मतलब पूरा दिन भी मैं अंधेरे तक, मेरा अगली शाम या रात का कोई टाइम था। तो मुझे जब बाहर निकाला गया तो आई रियलाइज कि ये कोई थाना वगैरह ही है। और वहाँ पे मुझे जो है कुछ लड़कों को दिखाया गया कि आप इन्हें जानते हैं। मैंने कहा जी मैं तो इन्हें नहीं जानता बिल्कुल भी। तो फिर जो था एक थर्ड डिग्री टॉर्चर का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। और ये जो ब्रूटल टॉर्चर था मुझ पे 7 दिन और 8 रातों तक पे मुहित था ये तकरीबन। उसके बाद मुझे एक रात जो है के लिए भेजा गया वहां पे, जुडिशल कर दिया गया मुझ पे मुझे। और बताया मुझे ये गया कि जी आपके ऊपर नाजायज असले का केस है, जिन्होंने 13 भी 65 कहते हैं सभी आम जुबान दे। तो वो 13 भी 65 का मुझे तो पता था, किसी ने बताया कि भी ये इतना बड़ा केस नहीं है तो उसमें से निकल जाएगा। और टॉर्चर जितना भी किया गया है वो किसी भी जगह पे कोई ना कोई कत्ल की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी ना कुछ और हो रहा था। उसकी वजह ये थी कि नामालूम एफआईआर में कलम मुहर्रर के हाथ में होती है, मुहर्रर ने जो लिख देना है वो समझे कि कातिब तकदीर है, किसी की भी तकदीर बिगाड़ दे और किसी की भी सवार दे। ये हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक सिस्टम है जिसका मैं यहाँ पे निशानदही करना चाह रहा हूँ, और मैं काफी जगह पे इसके ऊपर बात कर चुका हूँ कि अगर आप अपने निज़ाम को दुरुस्त करना चाहते हैं तो हमें जो हमारे इन्वेस्टिगेशन टूल्स हैं उसको उनको बदलना पड़ेगा। खैर, जेल की एक अपनी दुनिया है और उसके अपने ही तजर्बात हैं। मैं क्योंकि बहुत ही एक क्लोज कम्युनिटी में पला बड़ा एक नौजवान था, और कभी भी मतलब जो है ये हेट्रेड डिस्क्रिमिनेशन और फैशिज्म का मुझे कभी सामना हुआ नहीं था इस तरीके से, क्योंकि जिस जगह भी हम रह रहे थे वो भी वी आर सराउंडेड बाय मुस्लिम, मतलब वी वर ओनली क्रिश्चियन फैमिली जो उस मोहल्ला में या उस इलाका में रहते थे। तो कभी इस किस्म का तजुर्बा हुआ नहीं था। मेरे को क्योंकि उस मैंने आपको पहले बताया है कि देवर मुस्लिम और मतलब काफी रिसोर्सफुल थे, वो किसी और बैरक में चले गए, मुझे किसी और बैरक में जो है रखा गया। और वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा थी, इट वाज पैक्ड कि मतलब जो है बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ था, बहुत शदीद गर्मी थी। मुझे अच्छे तरीके से याद है। तो मैंने पानी मांग लिया किसी से कि मैं कहा यार मुझे पानी चाहिए, तो लड़के ने मुझे पानी, स्टील के ग्लास में उसने मुझे पानी दे दिया। मैंने पानी का भी आधा ग्लास ही पिया था तो मतलब ही रियलाइज कि दैट आई एम क्रिश्चियन। और वो एकदम से मतलब ही गॉट फ्लेयर्ड अप, कहता कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था, तुमने हमारा ग्लास खराब कर दिया पकड़ के। मैंने उसकी तरफ देखा, आई वाज शॉक्ड, ये क्या बात कर रहा है, मतलब अभी तो इसने मुझे खुद दिया है, मैंने कौन सा इससे जबरदस्ती छीन के लिया पानी। तो मैंने वो ग्लास वैसे ही उनको रख दिया और मैंने कहा जी मैं बड़ा माजरत ख्वाह हूँ, मैंने आपका नुकसान किया है,
मुझे आइडिया नहीं था कि आप उनसे बड़े हैं। तो ये बात जूम आई नहीं, मैंने जानबूझ के बीच में अधूरी छोड़ी, तो कदर क्यों मतलब है, कितना तो बढ़ेगा ये वो। मैं कहा यार भाई, तुम अपने उन बड़ों से भी बड़े हो जिन्होंने जाके नजाशी के पास जाके पनाह ली थी, जो कि ईसाई बादशाह था, और फिर उसी के वहां पे रहे, उसकी हिफाजत में रहे, उसी के बर्तनों में खाया, वहीं पे पिया। मैं कहा मुझे आइडिया नहीं था कि आप लोग उनसे भी बड़े हैं। तो उसमें एक और बंदा, मतलब उसका कोई साथी था, जो कि जम से मतलब ही रियलाइज कि अब इसको आगे पता नहीं है कि बात क्या करनी है और क्या कैसे जवाब देना है। उसने कहा कि जाओ यार, तुम अपना काम करो। कहना तुम तेरी गल का पता नहीं होता, तू क्यों मतलब पंगे लेने जाओ। एनीवेज, मूव फॉरवर्ड। अब कहाँ पे जाता, मतलब बिल्कुल आप मतलब ये समझ लें कि आप इंसानों के जंगल में भी तन्हा है। एक ऐसा माहौल था वहां पे इस वक्त। तो किसी ने अपना दूध, पाव वाला लीटर का डब्बा होता है, किसी ने दूध की कच्ची लस्सी कोई बना रहा था, उसने वो डब्बा जब फेंकने लगा तो मैंने कहा यार ये आप फेंके नहीं, मुझे दे। मैंने उसको खोला और उसको मतलब टर्न करके, उसके जो किनारे टर्न करके, आई मेक अ पेपर ग्लास फॉर माय सेल्फ। तो वहां का गंदे से वॉशरूम के टैप से मैंने पानी लिया और मतलब उसको पीना शुरू किया। मैं एक तो वैसे बड़ा परेशान था, टखने इतने सूज सूज के हुए हुए थे, और मतलब पाँव भी सूजे, और पेशाब के साथ भी खून आता था मुझे, वो भी काले रंग का। तो मैं तो मतलब इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान था कि मुझे शायद पता नहीं क्या हो गया, क्या कोई ऐसी इंजरी हो गई है मेरे मुझे। तो एनीवेज, वो रात भी गुजर ही गई, मतलब जो है वो क़यामत की रात थी मेरे लिए वो भी। और उसके बाद हमें जुडिशियल कर दिया गया, मतलब जो है साहिवाल, जहाँ का ये इंसिडेंट था, साहिवाल में कहीं पे इंसिडेंट हुआ था ये। वहां पे जब गए तो वहां पे भी सेम ही जो है रवैये थे, सब कुछ मतलब वैसे का वैसे ही था। और जानबूझ के मैं अब इसमें कुछ लूप होल्स की मैं बात करूंगा, अब क्योंकि मतलब एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर होने के नाते से मतलब बहुत सारी चीजों के आपको टर्म्स की जी समझ आ भाई, जाती है। जरूर जरूर तो जरूर, आप मैं बिल्कुल। हम्म, एक लूप होल यहाँ पे भी जिक्र करता चलूं, हम्म, तो वो ये था कि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जब कोई एफआईआर लॉन्च होती है, अननॉन एफआईआर लॉन्च होती है, तो उसमें जो एक्यूज होते हैं आप उनको सबके सामने एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जानबूझ के मतलब 3 साढ़े 3 घंटे का सफर था साहिवाल का लाहौर से उस टाइम में। तो उन्होंने जानबूझ के हमें राहदारी पे रख लिया, मकामी थाने में, जहां जिस थाने का ये केस था, उसी थाने में राहदारी पे हमें रख लिया उन्होंने। और फिर हमारे साथ ऐसे ट्रीट किया गया कि जैसे कोई जानवरों के ऊपर टिकट लगता है, लोग देखने के लिए आते हैं। पुलिस वाले बता रहे हैं बड़े फख्र से, जी हमने पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया। अब ये तो मतलब देखें कि आप जिसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ट्रेड, उसकी आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और मतलब दिखाया जा रहा है जो मतलब इस केस के कंप्लेनेंट थे उनको भी दिखाया गया सारा कुछ ये वो। अगली सुबह हमें जो था जुडिशियल किया गया साहिवाल जेल में, और साहिवाल जेल में जब मैं गया तो वहां पे जो वारंट ऑफिसर था उसने देखा कि मेरे साथ एक एक क्रिश्चियन है लड़का, और दो जो है वो मुस्लिम है। तो उसने पूछा कि तेरा क्या नाम है, मैं कहा जी मेरा नाम सुहेल मसीह। तो बड़े कहर में आ गया एकदम, कहता है ओए चूड़िया तू साढ़े मुसलमान भी नाल फसा देते ने फड़ के। तो मैं उसकी तरफ बड़ी हैरत से देख रहा था कि मुझे तो लग रहा था कि इन्होंने मुझे फंसाया, ये कह रहा मैंने फंसा दिए। और मतलब उसने हाथ जोड़ी मारी मेरे कान कनपट्टी के ऊपर ऐसे, मतलब जोड़ के बड़े कहर के साथ। तो उसमें से एक और साथ में बोला। अब वो कहीं पे मतलब जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट लग चुका हुआ वो बंदा, उस वक्त वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट था। तो कहता कोई नहीं जी तबीयत साफ कर लेंगे, चूड़े ने जो गठना दे छवाड़िया ना तो तबीयत बड़ी साफ होगी ये वो। और जब मैं जेल के अंदर एंटर हुआ, पहला दिन था साहिवाल जेल के अंदर, तो अजीब से मामलात थे। मतलब घबराया हुआ एक शख्स जिसकी फैमिली में से कभी किसी को पुलिस के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो मतलब वो मेरे लिए तो मतलब ऐसे ही था कि जैसे एक अंधे घोड़े पे जिंदगी सवार हो गई है और कहीं पे रुकने का नाम ही नहीं ले रही, एक से बढ़ के एक मुसीबत, एक से बढ़ के एक मुसीबत। तो वहां पे गया, कुछ अरसा वहां पे रहा, कोई
हफ्ता एक, या आप ये कह सकते हैं, मुझे वहाँ पे गुजारने का मौका मिला। तो मीन भाई जो वहाँ के पुराने कुछ कैदियान थे और जो कुछ वहाँ पे हवालाती थे, उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अभी अभी तुम्हारी होनी है शनाख्त परेड, और शनाख्त परेड के बाद जो है तुम्हें लेके जाएंगे अभी 14 दिन के रिमांड के ऊपर, 2 हफ्तों के रिमांड के ऊपर। ये फिजिकल रिमांड होगा तुम्हारा, और इसमें केस ना मान जाना कोई और, ये बहुत सारे केस तुम पे डालने की कोशिश करेंगे, तो कोई केस ना मान जाना, जो डल गया तुम पे इसी के पर इक्तफा करो। तो मैं अब सोचा था, मैं कहा यार वो तो आप बात भी मुझे डरा भी रहे हो, साथ में ये करते हैं, टॉर्चर इस किस्म का होगा, वो बताते हैं कि जिन नकेल भी डाल देते हैं, बर्फ पे लटा देते हैं, ये कर देते हैं। मेरे तो सांस कुछ हुए थे, मैं मतलब काटो तो खून ना होने वाली बात थी कि ये कैसे मैं सारी चीजें फेस करूंगा। वही हुआ, शनाख्त परेड हो गई। जब हमारी शनाख्त परेड हुई तो मजिस्ट्रेट साहब आए, मैंने अपना एतराज लिखवा दिया उसमें। मैंने कहा सर मेरा एक सवाल है। उन्होंने कहा जी। मैं कहा सर ये जितने भी इस वक्त यहाँ पे हमें शनाख्त करने के लिए आ रहे हैं, ये हमें अपनी प्राइवेट गाड़ी पे वहां से लेके आए हैं, व्यू होटल पे इन्होंने वहां पे ठहराया है पुलिस वालों ने हमें, और इन्होंने हमें देखा, और एक दिन हमें इन्होंने राहदारी पे वहां पे रखा है। ये लोग तो सारे वहां पे मौजूद थे, तो अब ये हमें शनाख्त करने के लिए आ गए हैं। उसने वो आप ये कह सकते हैं कि शायद आपकी किस्मत भी कहीं पे आपको साथ दे रही होती है, और कहीं अगर आप अपने हवास कायम रखते हैं तो ये चीजें काउंट करती हैं। तो वो मेरा एतराज बड़ा वैलिड था, और जो मजिस्ट्रेट ने उसमें लिख भी दिया। और फिर उसने जो शनाख्त करने के लिए लोग आए थे, उन्होंने कहा तुम भी हकीकत से बड़ी अच्छी कर लेते हो, इस किस्म की बात है। एनीवेज, अब मैं आता हूं कि जी ये 10 साल का स्पैन वहां पे गुजरा कैसे। जो मसीही इस्लाम थे वहां पे, हमने उनको देखा कि उनको डिवाइड इस तरीके से किया जा रहा था कि जो भी आता था उसको स्कैटर्ड करके, मतलब ये तो वैसे तादाद में थोड़े थे, 5,000 की गिनती में ये करीबन 70 से 65 के दरमियान में फ्लक्चुएट करते थे, ऊपर नीचे रहते थे, जिसमें परमानेंट कैदी भी थे, सजाए मौत के कुछ भी कुछ कैदी थे, लेकिन हवालाती ज्यादा जो ऊपर नीचे होते रहते थे। तो उससे ये 70 से 65 के दरमियान में ये फ्लक्चुएट करती थी ये तादाद। और उनको डाला इस तरतीब से जाता था कि एक एक दो हर एक बैरक में डाल दिए जाते थे, और साथ में उनको कहा जाता था कि जी अब तुम्हारे ये जिम्मे है कि वहां के गटर और फ्लशेस तुमने साफ करने हैं। मैं इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था। अब उसमें यह है कि आप कह सकते हैं कि अंधों में काना राजा, थोड़ी सी एजुकेशन थी, चंक ऑफ एजुकेशन आई हैव। तो मुझे अपने राइट्स का भी पता था, और बात करने का भी सलीका था कि बात करते कैसे हैं और किस तरीके से, मतलब आप जो है रिटेलिएट कैसे करते हैं आप। तो उन सारी चीजों का मुझे इदराक था, और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मतलब शायद खुदा इन सारी चीजों के लिए तैयार कर रहा है। लेटर ऑन आई रियलाइज कि खुदा कोई बड़ा काम लेना चाह रहा है यहाँ पे। तो मैंने उसके ऊपर भी बात जो है आवाज तो मैंने उसके ऊपर उठाई, आई प्रोटेस्ट, लेकिन वो हर बंदे को नहीं करते थे। वो देख लेते थे कि किसको कहाँ पे दबाना है और कितना सप्रेस करना है किसको। तो नौबत तो नहीं उस किस्म की आई। अलबत्ता मैंने एक चीज जो खास वहां पे नोट की कि 26 मसाजिद थी वहां पे, हर बैरक में एक मस्जिद। उसके अलावा एक बड़ी मस्जिद दर तौबा के नाम से जामा मस्जिद थी वहां पे, और एक कुरान कॉम्प्लेक्स और एक लाइब्रेरी, जो कि सारी एंटी क्राइस्ट मवाद से भरी हुई थी, जिसमें अमूमन जो तराजम पड़े हुए थे वो इंजील बरनबास के तराजम वहां पे पड़े हुए थे, जो कि मतलब कोट करते हैं इनके मतलब के हवाले को कि जी अहमद जो है वो आएंगे और मैं उनकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं, इस किस्म की। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि वहां पे क्या हालात होंगे जो मतलब फेस करने पड़ते हैं। और बहुत सारे लोग जो मैंने, बड़े दुख होता था मुझे इस चीज का, बड़ी तकलीफ थी इस चीज की कि इसी रवैये से चलते हुए कई लोग अपना नाम, अपनी शनाख्त बदल देते थे कि अपने नाम के साथ मसीह लगाना जो है वो खौफ खाते थे इस चीज से। और कईयों ने मतलब जो है वक्ती तौर पे मतलब मैंने कन्वर्ट होते भी देखा उनको, कि उन्होंने वहां पे इस्लाम कबूल कर लिया सिर्फ इस चीज से भागने के लिए कि जो रवैया उन्होंने रखा। और मुझे लगता था कोई जानबूझ के मतलब इस किस्म का हालात जो है वहां पे पैदा कर दिए गए हैं। दो रास्ते थे मेरे सामने, मतलब या तो मैं दूसरों की तरफ सरेंडर कर देता, जो साल साल से होता आ रहा है वही होने देता,
और खुद भी मतलब दूसरों की तरह मतलब कॉम्प्रोमाइज करके अपनी जिंदगी गुजारता। और दूसरा रास्ता ये था कि मैं मतलब खड़ा होता इन सारी चीजों के खिलाफ, ना खुद मजबूत, ना कि खुद मजबूत होता बल्कि दूसरों को भी मजबूत करता इस हवाले से। तो मैंने दूसरे रास्ते का चुनाव किया। और फिर उसके बाद 2001 में ही खुदा ने एक रोया दी, एक विजन था कि यहाँ पे 56 मसाजिद हैं, बड़ी मस्जिद है के नाम से, तो क्रिश्चियन प्रिजनर्स के लिए इबादत गाह क्यों नहीं है। तो मतलब खुदा ने ये रोया मुझे दे दी। और उस वक्त तक शायद आप जिसे कहते हैं कि अमूमन मेरे जो शागिर्द थे जेल के अंदर वो मुझसे पूछते थे कि सर जी खुदा किवें कलाम करता है या किवें हुंदा वे गल किवें हुंदी है। मैं कहा बेटा ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ करता है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा उसका फॉर्मूला आपको समझा रहा हूँ कि जिन लोगों को नहीं समझ आती कि खुदा किवें गल करता है। तो यही होता था कि जब आपको कोई मसला होता है तो आप कलाम खोलते हैं और फिर खुदा उस कलाम के वसीले से आपके साथ बात कर रहा होता है। वही आयत जो आप पिछली 15 दफा पहले भी पढ़ चुके हैं और हर 15 दफा में उसने आपको अलहदा जगह जो है जगह जगहों पे अलहदा सिचुएशन में आपकी रहनुमाई की है, लेकिन आप एक खास किस्म के ट्रांस में फंसे हुए हैं। और उस वक्त तो जो खुदा का वो कलाम जो है वो आप कहते हैं, अच्छा मतलब आप उसको कह सकते हैं कि सेल्फ विस्परिंग मोड में भी होते हैं आप, और जो है आप बेख्तियार आप बोल उठते हैं, अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब वो एक लम्हा ऐसा होता है जब खुदा आपको उस कलाम के जरिए से आपको आपसे हम कलाम भी हो रहा होता है। तो आई पर्सनली फील कि ये बात क्यों मेरे बार बार जहन में आती है कि यहाँ पे जो है खुदा के का घर बनना बड़ा जरूरी है और मसीह सिरान के लिए एक इबादत गाह होना बड़ा जरूरी है। जबकि 1876 की बनी हुई जेल है, उसको अंग्रेज ही चलाते रहे, तो वो भी तो बना सकते थे, तो ये क्यों नहीं पहले हुआ। तो मैं इसी चीज को लेके मतलब परेशान था और फिर सोचता रहता था। तो मतलब आप विस्पर करते हैं, सेल्फ विस्पर करते हैं, तो मैंने कहा कैसे मुमकिन है, मतलब होगा कैसे, कैसे मुमकिन है। तो जवाब आया कि मेरे पीछे चलते रहो, रास्ते भी खुद ब खुद खुलते गए। तो जनाब वक्त गुजरता गया और बहुत सारी जरूरी चीजें थी। जो सबसे पहला कुलिया समझ में आया कि जिस बात के लिए जमीन पे दो लोग मुत्तफिक हो जाएं वो आसमान पे भी हो जाती है। तो ये बात तो अभी तक मेरे अंदर थी, इसके लिए कुछ जरूरी था कि कोई और शख्स भी साथ में इसके जो है वो मुत्तफिक होना बड़ा जरूरी है। तो मीनवाइल आई वॉलंटियर माई सेल्फ एज ए क्रिश्चियन टीचर विद इन प्रिजन, क्योंकि वहाँ पे जो कैदी टीचर पहले जो थे एक मुश्ताक दीपा था जो कि बेचारा लिटरेट था। तो लेकिन वो उन्होंने खाना पूरी तो करनी थी ना, मतलब दिखाने के लिए। तो वो मुश्ताक दीपा जो था वो क्रिश्चियन टीचर था, तो वो पेंसिल को भी पिल्सन कहता था, पिल्सन। वह उसको उसने कहा कि भी ठीक है जी, मनु खलीफा लभ गया, पढ़े लिखे है, लाहौर मुंडा है तो पढ़ाई जावे। तो मैं अब उसके साथ जो है मतलब मैंने पढ़ाना शुरू किया, मतलब जो है क्रिश्चियन प्रिजनर्स को। अब वो होता ये था कि वो स्कैटर्ड फॉर्म में, मैंने आपको दो यहाँ पे है तो दो वहां पे है तो दो वहां पे है, तो पूरी जेल को फिरने का मौका मिला मुझे, जो है वो सारी चीजों को ऑब्जर्व करने का। और ये बड़ी मजेदार जर्नी हो गई, डेली बेसिस के ऊपर सबके साथ इंटरेक्ट करना, सबके पास जाना, सबकी सुनना, सबको सुनाना। और फिर हमने विद पैसेज ऑफ टाइम खुदा ने मुझे एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का जो है साथी फ्राहम कर दिया, भगत परवेज फ्रॉम रेनाला। उस वक्त तक मैं सजा हो चुका था, जो है मुझे लाइफ इम्प्रिजमेंट हो गई थी, क्योंकि 30 महीने की 8 तारीख को जो है सन 2003 में मुझे जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट हो गई। और मुझे मशक्कत इन्होंने वहां पे डाल दी, क्या उसे कहते हैं, जेल फैक्ट्री में। नॉडेड हैंड नॉडेड कारपेट जो थे वहां पे मेरी मशक्कत डल गई। अब खुदा खुद ब खुद रास्ते भी इस्तवार कर रहा है कि तालीमुल कुरान ट्रस्ट के एक कारी मुमताज साहब थे, तो वो मेरे पास से गुजरे, तो उन्होंने कहा तू पहले मामन टीचर नहीं से? मैं कहा हाँ जी। तो तू टीचर क्यों नहीं बन रहा? मैं कि जी मैं बनना, तुसी बना दो, तो मेहरबानी है।
तो उन्होंने कहा कि तू साहब ने सवाल क्यों नहीं करता। मैं कहा अच्छा जी ठीक है। अब उसमें ये था कि वहाँ पे हर संडे को ARP चर्च के एक पादरी नजीर साहब थे, पुअर ओल्ड मैन, जो वॉलंटरली आता था विदाउट किसी सपोर्ट के, कोई चर्च बैकअप के, इवन के मतलब कैदी अपने पास जो पैसे होते थे उसका उनको चंदा डाल के दे देते कि भाई साहब तुझे अगले हफ्ते जरूर आना है। क्या बात, क्या बात, अपनी जरूरतें बहुत काट के उनको दे देते थे कि भाई साहब तुसी अगली बारी जरूर आना का, मतलब कोई तो आता है उनकी खबरगिरी करने के लिए। तो वो उन बुजुर्ग की बड़ी मतलब जो है कंट्रीब्यूशन थी उसमें। तो मैंने उनसे एक एप्लीकेशन लिखवा के उसके ऊपर उनके जो थे रिमार्क्स नीचे लिख लिए। तो उन्होंने नीचे लिखा था कि स्ट्रांगली रिकमेंड। अब मैं गया सुपरिटेंडेंट साहब के सवाल किया तो कहते क्या मसला है तुम्हारा। मैं कहा जी कैदी टीचर लगा दे। उसने ही रिफ्यूज। जो मैंने एप्लीकेशन उसके सामने कर दी। उसने जब वो पढ़ा नीचे कादी जो है पादी जी साहब का लिखा था कि स्ट्रांगली रिकमेंड, उसने ऐसे करके मेरी तरफ देखा बड़े गुस्से से। तो कहता मसला क्या मुझे बताओ। मैं कहा सर मसला ये है कि पहले यहाँ पे 2 कैदी टीचर थे प्रिजनर्स के लिए, और प्रिजनर्स क्योंकि स्कैटर्ड है, कोई 5 वहां पे हैं, 5 वहां पे हैं, 2 वहां पे हैं और 3 वहां पे हैं, तो एक कैदी से कवर हो नहीं पाते हैं। जेल बड़ी है तो एक जगह वेकेंट है, तो अगर आप मेहरबानी कर दे तो उसने कहा देखा ना बात मुझे समझ में आ गई है। तो ही अपॉइंट मी एज ए क्रिश्चियन टीचर, वो जो मेरी लेबर का हिस्सा थी। मैं तो बड़ा मतलब जो है फूले नहीं समाता था। तो वो करते करते मतलब रेवोल्यूशनिस्ट अंदर ही था कहीं पे, और खुदा की रूह जो है वो कहीं ना कहीं पे कर रही थी। तो मैंने एक एट सम स्टेज में इस बात पे ले आया कि जी इनके लिए इनको किसी पॉइंट पे जो है जमा किया जाए, ताकि हम इनको सहूलत से पढ़ा सकें, और ये डिसिप्लिन भी होंगे थोड़े से। उन्होंने कहा जी कर लें आप, इस तरीके से कर लें। तो मैंने इनको एक जगह पे इकट्ठा करना शुरू किया। कैदी एक जगह पे इकट्ठे हो जाते थे, और जो है हवालाती जो थे प्रिजनर एक जगह पे इकट्ठे होने शुरू हो जाते थे। मीनवाइल भगत परवेज साहब आगे फ्रॉम रेनाला मतलब जो था, और खुदा ने बड़ा दलेर साथी दिया हमें वहां पे जेल में ही, और बड़ा वफादार साथी था। अब उसमें यह था कि मैं दुनियादारी की तरफ से बहुत ज्यादा शार्प था, और वो रूहानी तौर पे बहुत मजबूत था। मैं उसका जिक्र करना इसलिए मतलब जो है जरूरी समझता हूँ। अच्छा जी, उस बच्चे की मतलब तबीयत तो आप ये देख ले कि वो 3-3 दिन के रोजे में ठहर जाता था। तो मैं कहता भगत जी तुम मेरे सिरे ना चढ़ जाए जी, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਤੁਸੀਂ 3-3 ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। तो कहता नहीं जी नहीं, मैं तो बस मतलब कुछ ना कुछ लैके मैं मैं तुसी पे रहो रब दे पक्की जेड़ा है ना ते तुसी जेड़ा है ना इस तरीके ना करते जे। ये अब 2 टीचर्स की बात चल रही है आपस में। वो मेरा मामन टीचर था while he was अंडर ट्रायल प्रिजनर, मैं क्योंकि एक कन्विक्टेड प्रिजनर था, और मैं एक टीचर था। अच्छा, अब हमने एक चीज और जो हमें कलाम से सीखी। कलाम बड़ी जो है सहूलत और बड़ी फरावानी से आपको सिखा रहा होता है। तो हमने वहां पे देखा कि रसूल जब जेलों में थे तो वो ओपन लेटर लिखते थे मतलब कलीसियाओं को। तो हमने भी ये आइडिया बड़ा मतलब इस आइडिया ने बड़ा हमें इंस्पायर किया कि यार ये बात बड़ी जबरदस्त है। तो किसी तरीके से हमें जो है इसके ऊपर काम करना चाहिए। एनीवेज, मैंने ओपन लेटर लिखना शुरू किए, और उनका उन्वान एक ही होता था, दर्दमंद कलीसिया के नाम मसीह सिरान का खुला खाना। और उसमें एक बड़ी खास मुझे बड़ी अपील करती थी, मैं बात में हमेशा करता था कि मैं पूरी कलीसिया को एड्रेस करके उस ओपन लेटर में मैं एक चीज लिखता था उसमें कि जेल क्या है और ये एक इंसान के साथ क्या करती है। मैं क्या एक ईमान का सूरमा, और वो जो कहता है कि जो मुझसे आगे आने वाला है मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूँ। तो जब उसको कैदोबंद में डाला जाता है तो वो अपने शागिर्दों को भेजता है, कहता है जाके उससे पूछो कि आने वाला तू ही है कि हम किसी और की राह तके। तो मैं कलीसिया से पूछता हूँ कि आने वाला तू ही है कि हम किसी और की राह देखें। मैं कहा कलीसिया ने हमें अक्सर ऐसे फरामोश कर दिया है जैसे कोई उज़्वे नाकस को खुद से काट के रिमूव कर दिया, किसी कैंसर शुदा हिस्से की तरह काट के फेंक दिया जाता है। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे। आपके घर में अगर पुरानी
कोई मसीही कुतुब हैं तो हमें वो प्रोवाइड करें, हमारे पास तो वो भी नहीं है। तो यहाँ पे जमीन बहुत फर्टाइल है, हमें सिर्फ बीज प्रोवाइड कर दे आप, इतनी सी बात है। नहीं जी, उस ओपन लेटर ने बड़ा काम किया, मतलब जो जो पढ़ता था वो कहता था ये तो ऐसे वजह साढ़े मुंह पे चंडा मारन दे हुए। ये लोगों के कमेंट्स आते थे। तो उसमें राणा युवाब साहब जो थे, उन्होंने पहली दफा रिस्पॉन्ड किया चर्च ऑफ पाकिस्तान के, उनको बिशप अलेक्जेंडर साहब तक वो लेटर कहीं पहुंच गया। उन्होंने कहा कि जाके पता करो राणा, ये पता करो ये कौन है लड़का, ये हमारे पास तो जो भी आता है वो ये कहता है कि मैं मर गया, लुटिया गया, तो मैनू बचा लो, तो मैनू छुड़ा लो, इसको पता करके हो, इसको क्या मसला है। नहीं जी, मैं सदाए मौत के सेलों में था और वहां से लड़के भागते, उस्ताद जी भज गया तड़ मेहमान आ गए, तड़ मेहमान आ गए। मैं कहा, बड़े मेहमान आ गए भाई। मैंने देखा एक पादरी है, शुभ दरमियाने से कद का, और मतलब जो है ऐनक लगाई है मोटे शीशों वाली। तो मैं भी मतलब जो है चलता हुआ उसके पास आया, तो उसने अपना तारुफ करवाया कि जी राणा युवाब। मैंने नाम तो सुन रखा था, तो आई वाज सो अमेज्ड कि मैं कहा राणा युवाब, और मतलब साइबर जेल में। कहता है हाँ जी, आपका एक लेटर पहुंचा है बिशप साहब को तक, और उन्होंने भेजा आपके पास। सो टेल मी अबाउट योर केस। तो मुझे अभी तक वो अल्फाज याद हैं। इस बात की गवाही राणा युवाब साहब भी दे सकते हैं। मैंने कहा जी लानत भेजे मुझ पे और मेरे केस के ऊपर, देयर आर मेनी अदर थिंग्स टू डिस्कस अबाउट। तो वो ऐसे कर देखना शुरू हो गए भीतर के, जी पागल सा आदमी है कि मतलब अपने केस के बजाय बात करने के, या मतलब अपने लिए कि जी मुझे वकील कर दो या मुझे पैसे दे दो, ये कर दो। तो ये कहता है कि जी लाने दीजिए मुझ पे और मेरे केस पे, देयर आर मेनी अदर थिंग्स टू डिस्कस अबाउट। तो मैंने उनको कहा, मैं कि जी ये मामला है, हमारे पास तो ना कुतुब है, और ये देख लें ये क्या हालात है। ये टीना है, जो मतलब उसको टीना कहते हैं, वो कनस्तर जिसमें घी आता था, उसको कह दिए अपने सामान रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो मैंने कहा चलिए जी, आप आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। कैदियों ने भी बड़े जोश से प्रस्तिश की, पूरी जेल सर पे उठा लेते थे जब प्रस्तिश करते थे। वो बड़ा मजेदार सीन था। सेंटर में बड़ी मस्जिद थी, दर तौबा, उसके सामने एक बोर्ड का दरख्त था, उसके नीचे हम बैठते थे। तो मैं हंसता इस बात पे था, एक तो हमारा किबला जो है ना वो कहीं पे नहीं रुकता, वो सूरज की डायरेक्शन के साथ साथ हमारा किबला भी तब्दील होता रहता था, वो सफेद खींच 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 के। तो इस तरीके से था। तो उन्होंने कहा कब चाहिए क्या, आप बताओ अब आपको क्या चाहिए। मैं कि जी हमें मसीही लिटरेचर चाहिए, बाइबल्स की कॉपियां हमें चाहिए। उसके अलावा हमें यहाँ पे चटाइयाँ चाहिए हैं, ज़रूफ़ इबादत के तौर पे हमें एक टेबल, 2 कुर्सियाँ और जो है एक शामियाना चाहिए। अब वो शामियाना जो था वो अब जेल वालों को भी हज़म नहीं हो रहा था। मैंने कहा जी ये आपके पास ही रहना है, ये आपके पास रहना है, मैंने कौन सा घर उठा के ले जाना है, मुझे आपने संडे के संडे देना है और मैं लगा दिया करूँगा, ताकि हम छाँव में तो बैठ के एटलीस्ट इबादत कर सकें। तो अब वो जानबूझ के हम उनके ज़हन में एक शोशा छोड़ देते थे। हमें पता होता था कि इनके लिए अंदर कौन स्पाइंग करता है। हर बैरक में जेल ने अमले ने अपने भी बंदे छोड़े होते हैं। तो मैंने एक हवाई छोड़ दी, मतलब शुतनी जिसे कहते हैं, छोड़ दी। मैं कभी जितने किले ठोक दी इतने मैं उत्थे ही चर्च बनाना है। उन्होंने कहा इत्थों भजाओ इन्हू, इन्हू इत्थों नहीं भजा दो। उन्होंने हमें वहां से उठाया और वो बी क्लास में ले गए। बी क्लास जो थी वो मेन कंट्रोल के सामने एक जगह थी, जो किसी दौर में मतलब जो है बी क्लास ये जो थे उनके लिए थी, लेकिन अब वो कंडम हो चुकी थी। तो वहां पे वो अपने पोछे वगैरह, झाड़ू वगैरह, इस किस्म का सामान जो थे वो रखते थे। तो इन्होंने हमारा सामान भी वहां पे जो था वो वहां पे रखना शुरू कर दिया। मुझे सारे कहीं के साजी है ते बड़ी जाती दी गल है, बड़ी मतलब जो होती है बेअदबी जी होती है साडे मतलब सामान दी। मैं कहा वक्त आने पे बात करेंगे, इसको थोड़ा सा टाइम और दे। अब इसी दौरान में हम वो जो है जगह मांग रहे थे खुदा से कि खुदाया हमें कोई जगह दे दे, तो जहाँ पे हम जो है मतलब इसको कर सके। अब खुदा खुद ब खुद रहनुमाई कर रहा है। तो इसी देर में जो है एक साथी ने आवाज दी कि सर जी डाकू आड़ दे विच 3 ਚੱਕੀਆਂ कंडम पईयां ने, उन्हां चों एक ਚੱਕੀ ले ली है। मैं कहा ठीक है। समझ च आ गई। हमने जनाबे वाला उनसे कहा कि जनाब ये ज़रूफ़ इबादत हैं, आप उनको गंदी जगहों पे भी रखते हैं, ये वो। तो कहते फिर होर की करिए, असीं कित्थे लेके जाइए इहनूं। तो मैं कहा जी मैं अपने पास रख नहीं सकता बैरक में ये सारी चीजें। तो आप इस तरह करें कि वहाँ पे कंडम सेल जो पड़े हैं उनमें से एक सेल हमें दे दें, हम उसकी जरा सफाई सुथराई करके वहां पे रख देंगे, चाबियां आपके पास रहेंगी, मैंने कौन सी घर पे उठा के लेके जानी है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है।
अब वो डाकू वार्ड की जो 3 चक्कियां थी, अब नंबर्स के ऊपर जरा देखिएगा, 3 चक्कियां थी, मैंने सेंटर वाली चक्की जाके मान ली और उसको जाके सफाई करा लेनी शुरू कर दी उसकी। उसको सफाई कराते कराते मैंने कहा जी ये बहुत ही कंडम हालत थी कि अगर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਤੋ ਤੁਸੀਂ ऐसे हमने जनाब वो जो था उसको उसकी मेंटेनेंस क्या करनी थी, हमने उसको दवाइया कमरा डिक्लेयर कर दिया पकड़ के। उसमें किया हमने ये कि उसके अंदर से वॉश जो एक टॉयलेट भी बना था उसको रिमूव किया ये वो, तो उसका छोटा सा हमने अल्टार बना दिया सामने और उसके सामने वाइट वॉश बड़े अच्छे तरीके से करके नया फर्श वगैरह डाल के उसका, तो जनाब उसके ऊपर आयतें भी लिखवा दी और स्लीव जो थी उसके बिल्कुल माथे के ऊपर जो है वो एम्बोस्ड करवा दी हमने प्लस्तर के बीच में। अब अगले हफ्ते जब सुपरिटेंडेंट का दौरा था उसने जब दूर से देखा तो वैसे करके रुक गया, तो शाह जी जो थे वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे। अब रुक गया, दौरा पूरा रुक गया है और उसकी दूर से नजर पड़ी है कि मतलब गोल्डन कलर की ये क्या सामने चीज चमक रही है, तो वो ना जी उसको नजर आ गया कि ये क्रॉस बनी, कहते जी ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੂਨਾ ਭਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਵੇ ਚੂਨਾ ਭਰਾਓ ਇਸ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। अब वो मेरे पास आ गया, मुझे गालियां निकाल है वो, बड़ा फ्रेंडली जेस्चर हो जाता है, लंबे कैदी जब हो जाते हैं तो हम मुलाजिम भी आपको समझना शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझना शुरू हो जाते हैं, ये वो सारा कुछ। तो कहते जी कहते तो चूना फेरो, मैं कहा जी चूना फेरा मैं आयतां दे उत्ते कलाम दी आयतां दे उत्ते मैं चूना फेरा, सलीब ते मैं चूना फेरा, मैं कहा जी खुद ही फेर लो and tell me who's going to answer। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਡਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੌਣ ਪੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜੋ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਨੁਕੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਚ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ मतलब पहला तो थोड़ा जड़ेगा ना पार हो गया। अब ये था कि बात फिर वहीं पे खड़ी हुई थी कि जी ये कहता कि जितने किले गड्ढनगे उतने ही मतलब चर्च बनेगा। अब वो वहां से हमें रिमूव करना चाह रहे थे, मैंने बी क्लास में भेजा, मैं कोई बनी नहीं बिल्कुल चर्च के स्टाइल दी, ये जगह ज्यादा सूट करेगी, उन्होंने क्या थोड़ी दौड़ा हुआ। अब वो 3 सेल जो थे वो हमारे वो आ गए बिल्कुल, मतलब खुदा ने जो हमारे लिए जगह बना दी थी, हमने उसके सेल्स के आगे ही एक वरांडा था, ठीक है, उस वरांडे को हमने जनाबे वाला नए सिरे से प्लस्तर वगैरह करा, नया ऑल्टर बना, चर्च बड़ा खूबसूरत चर्च बन गया हमारा। अब उसके ऊपर हम लगाते थे शामियाना और मतलब अपनी बड़े जो है धूमधाम से हमने अपनी इबादत करना शुरू की। पता चल गया था कि चर्च बन गया, पूरी जेल में बात ये जो थी मशहूर हो गई कि जी जड़े मस्तियां चर्च की जगह ले लेती है, तो वो सारी हिक तक के जड़े जगह ले लेती। एनीवेज अब सुपरिटेंडेंट खुदा खुद ब खुद इंतजाम करता है। सुपरिटेंडेंट साहब आ गए, चौधरी नवीद राउत साहब आ गए, उन्होंने कहा कि मसला क्या है अब तुम्हें, मैं कहा सर छत पानी है, कहते भी मैं जितनी देर तक है उतनी देर तक कर लो है काम जो तेरे को हो सकता है। फिर हमने रिक्वेस्ट करना शुरू की, मुझे नहीं पता कि वो पैसे कहाँ से अरेंज हुए, क्योंकि पूरा बिल्डिंग मटेरियल अंदर आना था, मतलब जो पॉसिबल नहीं है कि आप जेल के अंदर वो चीजें लेके आ सके, जिसमें टीआर भी थे, जिसमें गार्डर भी थे, जिसमें ईंटें भी बेशुमार, सीमेंट, ये वो सारा कुछ। खुदा ने लेबर भी प्रोवाइड कर दी, ये सारी चीजें भी प्रोवाइड हो गई, जिसमें लाखों की मालियत थी। मुझे नहीं पता कैसे कैसे ये हुआ है, मैं आज तक इस बात के ऊपर जो है बड़ा परेशान हूँ। तो वो आर्चें वगैरह खड़ी करके हमने उसका स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, अब उसकी रह गई छत। अब जब उसकी छत की बारी आई तो सुपरिटेंडेंट मुझे मजाक करे, मुझे ताने दे, कहता हाँ बस निकल गई गुब्बारे च हवा, नहीं उन छत लभदी किधरों। मैं कहा नहीं जी खुदा वो भी फराहम कर देगा। मैं कहा आपकी शफकत है ना सर के ऊपर, तो खुदा वो भी फराहम कर देगा, आप थोड़ा सा हमें मोहलत और दे दें।
मीनवाइल ARP चर्च वालों ने मतलब इस शर्त के ऊपर हमें दी कि जी हम तख्ती अपनी लगाएंगे, छत हम आपको दे देते। मैं कि जी ला दो मेरे घरे अब्बे दी मतलब तख्ती लगनी है थे, ला दो। उन्होंने तख्ती दी, छत डल गई 2008 में। अलगर्ज के 2008 में हमने एक खूबसूरत चर्च की इनॉग्रेशन की, और ये तारीख में पहली दफा था कि किसी कैदी ने कोई इनिशिएटिव लिया और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो था मतलब जो था हमने वो किया, जिसमें मिशनरीज भी आए, मुख्तलिफ चर्चेज के, कैथलिक भी थे उसमें, ARPs भी थे उसमें, काफी सारे लोग थे जो मतलब वो उसमें पार्टिसिपेंट थे जो उस चर्च की इनॉग्रेशन के लिए आए थे। भाई ये तो बात हमने वो 2008 में आप बता रहे हैं, 2008 में इनॉग्रेशन हुई। हाँ जी, हाँ जी, इतनी 2008, 2001 से वो जो स्ट्रगल आपकी चली, इट टुक हाँ जी 7-8 इयर्स। मतलब जी जी। उन 8 सालों को जाहिर बात है हम 8 घंटों में भी कम नहीं बंद नहीं कर सकते। तो ये हमारा प्रोग्राम का टाइम तो बिल्कुल हाँ मतलब, लेकिन हम आपकी ये भाई बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात, 8 साल की एक स्ट्रगल। जी जी। प्लीज कंटिन्यू। और 2008 में हमने बड़े खूबसूरत चर्च की इनॉग्रेशन वहां पे की, और उसके ऊपर हमने एक तख्ती लिखवाई। आज भी जब भी किसी को कोई हो तो वो साहिवाल जेल में जाए और उस चर्च को देखे, उसके ऊपर एक पूरी हिस्ट्री टिकट लिखा हुआ है पूरा। उसमें जितने सुपरिटेंडेंट मुस्लिम मिस्त्री जो थे, जो मुसलमान मिस्त्री थे, वो भी मतलब जिन जिन लोगों की कंट्रीब्यूशन थी वो आती है। जब मेरी बारी आई वहां पे, तो वहां पे नीचे सबसे एंड में लिखती है फकत मसीह का सी। तो वो मुझे बाकियों ने कहा कि साजिद ताड़ा नाम क्यों नहीं आया, मतलब सारी गल तुसी हिलान वाले ये तो वो। मैं कहा यार मैंने इत्थे नाम चाहिए नहीं है, मैंने जिथे नाम मेरा चाहिए, मैंने तसल्ली की कि नाम है वे। तो वो वहां पे आज भी वो फकत मसीह का असीर ही लिखा हुआ है। तो बहुत तो खूबसूरत। 2009 में मैंने 2009 में मैंने वापसी का रफ्ते सफर बांधा लाहौर के लिए। और मुझे नहीं आइडिया था कि आगे मेरे लिए कौन मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने आपको बताया कि मेरे वालिदैन जब फौत हो गए तो आप बहुत लोनली फील करते हैं, तो आप अपने उस अकेलेपन को बांटने की कोशिश करते हैं, वो आसरा दोस्तों में ढूंढते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं। तो उसी जवानी, वाले जवानी मतलब जो था में ही कहीं पे एक लड़की थी, उससे प्यार हो गया। प्यार कैसे हुआ मतलब बड़ा मिसमैच सा कपल था हमारा। तो शी वॉज वेरी टाइडी विद स्मॉल इन हाइट, तो शाजिया उनका नाम। मुझे पता ही नहीं चला वो हमारी दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, कब हमने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली, सारा कुछ हो गया। और उनके वालिदैन जो थे शाजिया के, वो बड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप से आदमी थे। वो कहते थे बिलादरी, एक तो होता है ना बरादरी, वो कहते बिलादरी तो बाहर नहीं सी करता। मैं कहती बिलादरी मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣ ਦੀ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ, तो तुसी मेरे ना क्यों नहीं करते उनकी शादी। मैंने 2 दफा अपने घर वाले भेजे और 2 दफा उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। मीनवाइल मुझ पे ये केस पड़ गया, उन्होंने ते पाए भंगड़े ते नाले वंडिया मिठाइयां के साडे गलों बुला लग गई। तो अब वो लड़की जिसने भी कभी घर की दहलीज से बाहर कदम भी नहीं निकाला था, उसने पूरी दुनिया से लड़ गई जी। वो मतलब वो कहती थी कि और कोई तुम पे यकीन करे ना करे, मुझे तुम पे यकीन है कि तुम ऐसा काम नहीं कर सकते। उसने मतलब जो है मुझे ये हौसला दिया कि मुझे ये था कि यार कम से कम कोई बाहर है जो मेरी बेगनाई के ऊपर यकीन रखता है कि मैं बेगना हूँ। एनीवेज खतो किताबत शुरू हुई, एंड देन आई रियलाइज कि यार ये एक बहुत लंबा सफर है। उम्र क्या है, 25 साल। मैं ना मेरे पास कोई मतलब जो है कोई ऐसा कोई वसीला है बाहर निकलने का, ना कोई ऐसा कोई दोस्त है या कोई फैमिली में इतनी सकत है कि वो मेरे लिए कोई अच्छा लॉयर करके मुझे जमानत पे बाहर निकलवा लें। तो मुझे अपने आप को वक्त के धारे पे छोड़ना था और खुदा के आसरे पे मुझे चलना था। देन आई रोट हर कि मैं कि यार डोंट स्पाइल योर लाइफ, गो अवे, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मेरा इंतजार मत करो। बालों में चांदी आ गई, किसी ने पूछना भी नहीं है। मैं सारी उम्र इसी जो है सदमे में रहूंगा कि मैं अपने आप को भी माफ नहीं कर सकूंगा। देन शी स्टॉप राइटिंग लेटर टू मी इन प्रिजन। और उन खतूत का आलम ये था कि सबसे ज्यादा डाक जो थी वो हफ्ते में मेरी होती थी।
तो वो अन्नू चौंती वाला था, वो हेड वार्डन था। तो मेन कंट्रोल में कहता सद के लियो कौन है सेल याफत कौन है सेल मसीह कौन है मैंने सद के लियो। उन्होंने जो मैंने वेख्या ते कहता ओए तू अपनी शक्ल वेख ते अपने काम वेख। मैं क्या की होया भाई अनवर ते कहता है मैं ते इन्ने तेरे खत आंदे ने मैं कहा पता नहीं किड्डा को सोहना जवान होना वे जिंदे मतलब माशाल्लाह हुसन दी ते नहरा वगन दी ते मतलब लिटरली मतलब ये हमारा मुकालमा चल रहा है वहां पे। तो मैं शर्मिंदा था, मैं क्या करूं, मैं काला भी था, मतलब कोई कोई कबूल सूरत जिसे कहते हैं मैं वो भी नहीं था। लेकिन इसको होता है जनाब। एनीवेज 2009 में मैंने रखते सफर वापसी का बांधा, मैंने सुपरिटेंडेंट से कहा कि मुझे वापस ट्रांसफर कर दें। तो अब सुपरिटेंडेंट मुझे हंस के कहता क्यों होते भी जाके चर्च बनाना है। मैं हंस पड़ा मैं मैंने कहा नहीं सर, मैं कहा चर्च नहीं उत्ते बनाना है उत्ते पहले तमाचू देगा। अच्छा तो एनू कौन चलाएगा, मैं कहा जी टीम तैयार रही है। उतनी देर तक बकाया लड़के भी मतलब तैयार हो चुके हुए थे। लेकिन एक खास चीज जो मैं इसका मतलब जिक्र करना यहाँ पे भूल गया हूँ, मैंने आपने अभी तक इस पोर्शन का एक नेगेटिव पहलू ही आपने सुना कि फैशिज्म, प्रेजुडिस, रवैये, ये वो छूत छात सारा कुछ। खुदा ने इनको कैसे वहां पे बदला, ये इसमें कितनी बड़ी तब्दीली आई, कितना बड़ा रेवोल्यूशन आया इसमें, मैं आपको बता नहीं सकता। हमने वहां पे किया ये कि एक इनिशिएटिव लिया कि हम क्रिसमस के दिनों में 3 दिन के लिए सारी जेल के इस्लान को एक जगह पे इकट्ठे कर लेते थे। एक लेटर एप्लीकेशन लिखते थे सुपरिटेंडेंट को, जी हमें हमारी इबादत करने के लिए हमने 24 की इबादत करनी होती है, हमने 25 की इबादत करनी होती है, तो हमें जो है आप इन 3 दिनों के लिए इकट्ठा कर दें। वहां पे उन्होंने इकट्ठा करते शुरू कर दिया हमें वहां पे। और हम सारा साल जो पैसे इकट्ठे करते थे उसकी हम मंगवाते थे ढेर सारी मिठाई, फल, बोतलें, चाय, ये वो। और फिर उसकी हम करते थे ओपन पार्टी, क्रिसमस पार्टी करते थे। और उसमें हम पूरी जेल के जो मुस्लिम असीरान हैं उनको और मुस्लिम जो वार्डन्स हैं, जेल मुलाजमीन हैं, उनको इनवाइट करते थे। और लोगों ने बड़े शौक से आना शुरू किया, बड़े शौक से आना शुरू किया। उसमें वहां पे हमारा मकसद ये होता था कि क्रिसमस की जो ट्रू स्पिरिट है, टू शेयर द जॉय, मतलब वो उनमें उनको पता चलना शुरू करे, ये वो सारा कुछ। बहुत सर वो तो बड़ी पजीराई पकड़ गई, मतलब पूरा पूरा साल लोग इंतजार कर, ओए सेलिया आज की तो मैनू ना सद्या तो फिर वेखी तू ये वो। तो इस किस्म के हालात हो गए। वही जो मतलब जड़ेगा सी ना, और चूड़िया तो मतलब हट के उन्होंने, अब मसीही उनको कहना नहीं आता था क्योंकि जांगली बोली है उनकी मोस्टली, तो कहते थे मस्सी, ओए सेलिया मस्सी। मैं कहा जी तो ਹੁਣ ਐਤਕੀ जो तू मैनू ना सदा तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होता, मतलब ये होना शुरू हो गया उससे। और मुझे अच्छे तरीके से याद है जो मेरा लास्ट क्रिसमस था साहिवाल जेल में, उसके लिए हमने केक कट सेरेमनी करवाई। तो उसमें मेरे एक दोस्त थे वहां पे, इब्रार शाह साहब, ही वाज प्रेसिडेंट। बाद में वो भी, उनको भी क्विटल मिल गया, थैंक्स गॉड। तो उन्होंने अपना एक कमेंट लिखा, हमने वहां पे कमेंट रजिस्टर भी रखा हुआ था जिसमें लोग अपनी गवाहियां और मतलब इस किस्म के लिखते थे। तो उसने कहा कि उसका वो कमेंट मुझे अच्छे तरीके से याद है, कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि दुनिया को एटम बम की नहीं, इस क्रिसमस केक की जरूरत है। वाह कि अगर हम लोग नजदीक आ सकते हैं, एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, तो पूरी दुनिया भी एक दूसरे के करीब आ सकती है इस क्रिसमस केक के वसीले से ही। और मेरे लिए वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था सर, मैं उसको भूल ही नहीं सकता उस कॉम्प्लीमेंट को कभी भी। तो हालात यहाँ तक बेहतर हो गए, मतलब उनकी इज्जत भी बड़ी हो गई वहां पे। जो जितने भी क्रिश्चियन प्रिजनर्स थे उनको बुलाने से पहले, उनको छेड़ने से पहले एक दफा सोचते जरूर थे जेल इंतजामिया कि इनको छेड़ना है कि नहीं छेड़ना है। दलेरी से इन्होंने अपनी इबादत करना शुरू की। और मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है जो मेरी रूहानी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि बलूगत का बाइस भी बना, जिससे मेरा ईमान बड़ा फर्म हुआ, वो ये था कि सर 2005 का गलबन जल्जला था, जो बहुत शदीद जल्जला आया। बालाकोट वगैरह ये सारा चीजें जो थी ऊपर नीचे हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। मैं और मेरा साथ भगत परवेज, हम 4 सेंटर के तीसरे कमरे में थे। साहिवाल जेल 4 सेंटर के तीसरे कमरे में थे, जहाँ पे हवालाती सारे थे। और हम कोई करीबन कोई आप ये 8 से 9 कैदी होंगे, उनमें एक मैं था।
वो हवालाती थे, मैं एक कैदी टीचर के तौर पे उनके दरमियान में बैठा हुआ था, और बकाया दोनों रो में जो थे मुस्लिम बैठे हुए थे अपने कुरान पाक खोल के, मतलब उनकी नाजरा क्लास चल रही थी वहां पे। और हमने बात करना शुरू की। मैं कहा अच्छा यार मुझे ये बताओ कि सुकून से कैसे, सुकून क्या है, कि पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा जी सर जी सबसे पहले तो सानू जरा आसान जरा आसान करके समझाओ कि सुकून हुंदा की है। मैं कहा यार ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਪੂਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ मजबूत नहीं होएगी तो ढह जाएगी। अभी मेरे मुंह में ये अल्फाज थे, मुझे नहीं पता है क्या वजह है, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से इस बात को कोट कर रहा हूँ यहाँ पे। और एक वर्स्ट किस्म का जो था ना अर्थक्वेक वहां पे आ गया, और मतलब आप ऐसे ऐसे करके मतलब सारे जितने भी थे लोग भाग गए, जूतियां वहीं पे छोड़ के, कुरान पाक वहीं पे खुले छोड़ के भाग गए बाहर। मैं भी भागने था, आई वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू रन आउट। तो मेरे जो साथी था, मैंने आपको बताया जो ईमान का सूरमा जिसको मैंने वहां पे पाया, और उसने मेरी बाजू पकड़ ली ऐसे करके और मुझे कहता था साजी बैठ जाओ घुटने दे बंद हो जाओ। मैं क्या मरवाएगा ना चाहते हुए भी, मतलब मैं घुटनों के बल हुआ, आंखें बंद कर ली। अब सब जो थे हम क्रिश्चियन जो थे वहां पे हम बैठ गए, और ये हालत थी हमारी, मतलब हिल हिल के, मतलब बस जो समझ में आ रहा था वो मांग रहे थे, खुदा से दुआ मांग रहे थे। और मीनवाइल एकदम से बड़ी अमन और बड़ी शांति हो गई। और जब हमने आंखें खोली तो लोग हमें ऐसे बाहर, मतलब बाहर से ना उस बैरक के अंदर हमें ऐसे करके देख रहे थे सारे, एक बड़ा क्राउड हमें ऐसे करके देख रहा था कि पागल है जिन्हें ऐसा तो कईयों ने बड़ी लानते भी भेजी, कहंदा वो अंदर वेखो साई जी अंदर बैठे ने ते तुसी अपने कुरान में नहीं थप्पे ते जेड़े तो छलांगा मार मार के लंघ गए। तो बड़ा उसका चर्चा हुआ जनाब, और हमें अंदाजा भी नहीं था कि ये इस मैग्नीट्यूड का मतलब जो है अर्थक्वेक है जिसकी बहुत ज्यादा तबाही हुई है। लेकिन खुदा ने वहां पे महफूज रखा। अदरवाइज सर जी वो जितनी पुरानी वो अंग्रेज दौर की वो बनी हुई है ना, उसकी एक एक टाइल इतनी इतनी बड़ी है, वो मिसाइल की तरह बंदे को आके लगे तो बंदा तो दूसरा साह भी ना लगे बिल्कुल सही। ये बहुत बड़ी मतलब जो था ना गवाही थी। और इससे बात जो मुझे समझ में आई कि किसी भी दौर में आपके साथ एक ईमानदार साथी हो तो वो आपके लिए बड़ी तकवीत का बाइस बनता है, वो आपको ठोकर भी नहीं खाने देता। एनीवेज आई केम टू लाहौर, और यहाँ पे मलिक मुश्ताक साहब जिनसे हमने 2007 में ये इसको बकायदा तौर पे अनाउंस किया था, वो सुपरिटेंडेंट था उस वक्त साहिवाल में। तो मैंने उसका कहा था कि जी मैं मसीही टीचर हूँ और हमें इबादत के लिए जगह दे। तो वो उसने ऐसे टोपी उठा के नीचे मारी थी, कहता है मैं तुम्हें चर्च ना बनवा दूंगी यहाँ पे पहले उसको, मुझे नहीं पता है सर कि मतलब एक सुपरिटेंडेंट के सामने एक कैदी की इतनी जुर्रत और इतनी करेज मुझ में कहाँ से आई। मैं मतलब गुस्से से लाल पीला, और मैं उसके सामने, मैं क्या, आप क्या बात कर रहे हैं, आप हमें सिर्फ माइनॉरिटी होने की सजा दे रहे हैं। मैं कहा यहाँ पे 26 मसाजिद है, एक बड़ी जामे मस्जिद दर तौबा है, और आप मुझे कहते हैं मैं चर्च ना बनवा दूं। आप ये कर सकते हैं? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि आप हमें यहाँ पे कैसे तमाशा बना सकते हैं। बीच चौराहे में आप हमें बैठाते हैं वहां पे, और वहीं पे आप जो है स्पीकर, लाउड स्पीकर आपके चल रहे थे, वहीं पे आपकी जो है कंटीन वाली रेडी आती है वहां पे। तो आप ने तो हमारा साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं आप, और आप हमें सिर्फ माइनॉरिटी होने की। मैंने आपसे क्या किया? मैंने आपसे ये कहा कि हमारे लिए कोई जगह मुख्तस कर दे जहां पे हम इबादत कर सकें, यकसुई से अपनी इबादत कर सकें। आप मुझे कह रहे कि मैं चर्च ना बना दूं तुम्हें? कर सकते हैं आप जो आप बात कर रहे हैं, आपने जो मुझसे बात की है। तो वो सुपरिटेंडेंट मुलाहजा छोड़ के चला गया था अपना, और जब मैं लाहौर वापस आया तो आगे वही सुपरिटेंडेंट तो मुझे देख के ऐसे करके देख के रहा साहब, कहता है और इधर भी आ गए। तो मैं कहा सर तो भाग गया। तो मुझसे पूछता है कि कहाँ मशक्कत डालूं। बहुत रेयर केसेस में होता है कि सुपरिटेंडेंट कैदी से पूछे कि तुम्हारी मशक्कत कहाँ पे डालूं। और ये सर जी खुदा की तरफ से होता है। मैंने उनको सिंपल कहा, मैंने कहा जी मुझे फैक्ट्री में डाल दें। उसने ऐसे करके देखा, क्या तो फैक्ट्री कह रहे हो? मैं कहा हाँ जी। मैं कहा मुझे फैक्ट्री में डाल दें आप। तुम तो टीचर नहीं थे। मैं कहा सर बड़ी सोलो फ्लाइट ले ली, मतलब आखिरी जो यहाँ में कुछ
तो मतलब वो सुकून से मतलब गुजारना चाहता हूँ। तो उसने कहा जी ठीक है, जाओ जी फैक्ट्री में, फैक्ट्री डाल दिया। और फैक्ट्री में भी मेरी मशक्कत उस जगह पे डाली जहाँ पे बुजुर्ग तरीन जो कैदी होते हैं उनकी मशक्कत डाली जाती है, दोबारा शेड्यूल और मेरी मशक्कत डाल दी, बेल वाला काबल हसीब। अब मतलब जब वहां पे गया तो मुझे पता नहीं था कि खुदा यहाँ पे भी काम लेना चाह रहा है। 15 साल हो गए थे उस जेल में, कोई प्रीस्ट ही अलाउड नहीं था कि कोई मतलब बाहर से बाहर कोई प्रीस्ट आ सके। तो मैंने दीगर कैदियों से बात करना शुरू की। मैं कहते सर जी ये काम नहीं होना, 15 साल हो गए सानू इत्थे, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ जी। तो कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी में रूनुमा होते हैं, कोई बड़ा काम लेने के लिए होते हैं। मीनवाइल हंगर स्ट्राइक हो गई जेल में। अब हंगर स्ट्राइक हो गई तो मलक मुश्ताक साहब थे वहां पे सुपरिटेंडेंट, और हंगर स्ट्राइक हमारी वजह से नहीं हुई, मतलब किसी और वजह से हुई। अब शाम का टाइम था, सारे कैदियों ने तीसरे दिन में जाके वो हंगर स्ट्राइक खत्म हो गई। अब डीआईजी साहब आगे हैं, साथ में सुपरिटेंडेंट साहब हैं, सारे मतलब लगे हुए जी सुपरिटेंडेंट साहब तो इस तरह ने जिस तरह प्यो होता है बिल्कुल औलाद की तरह सारा ख्याल रखते हैं, एवरीथिंग इज फाइन, ये वो सारा कुछ जय जयकार हो रही है सुपरिटेंडेंट की। अब वो वापस मुड़ने लगे, मैंने हाथ खड़ा कर दिया, मैं सर मेरा सवाल। उन्होंने कहा, बोलो जी अब क्या है? तो मैंने कहा जी मैं एक मसीही हूँ और मेरा सवाल है, अभी तक सारे मतलब मलक साहब की बड़ी तारीफें और ये वो सारी ये बड़ी रोजी सी पिक्चर पोर्ट्रे करके आपको दिखाई गई है, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। जबकि मैंने मलक साहब से कहा था कि सर हमारे पास यहाँ पे प्रीस्ट नहीं आ रहा है तो आप अलाउड करें, तो इसने कहा आई कांट। मैं कहा जी आप मुझे ये बताएं कि जब ये कहते हैं कि आई कांट, ही इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो ये तो पार्टी बन गए हैं इसमें कि आई कांट, तो फिर हम किसके पास जाएं? आपके पास जाते हैं, आप कहते हैं जी हमारे हमने परमिशन दी हुई है, आपके कागजों में तो वो परमिशन है, आप नए किसी बंदे को आने नहीं दे रहे, नए बंदे को अपॉइंट नहीं होने दे रहे, जो वॉलंटियर कर रहा है आप उसको भी इजाजत नहीं दे रहे, तो ये आपने क्या किया है? तो आप तो मतलब एक बड़े टेक्निकल वे में जो है आप इन सारी चीजों को मतलब ऑब्स्टेकल कर रहे हैं, ऑब्स्टेन कर रहे हैं आप। तो मैं कहा सर बात इतनी सी है कि अकॉर्डिंग टू आवर लॉ और हमारे आइन के मुताबिक किसी भी रिलीजियस असेंबली को ऑब्स्टेक करना, ऑब्स्टेन करना काबिल सजा जुर्म है, जिसकी 7 से 10 साल तक सजा बनती है। नाउ टेल मी हु इज गोइंग टू आंसर यू, आइदर ही। तो वो सुपरिटेंडेंट उसकी तरफ देखे, डीआईजी की तरफ, और जो है डीआईजी सुपरिटेंडेंट की तरफ देखे, कहता जी करें इसके लिए कुछ, कहता पेश करो उसे मुलाजे पे। सुबह अगली सुबह जनाबे वाला, हालांकि जेल फैक्ट्री सुपरिटेंडेंट का दौरा भी नहीं, सुपरिटेंडेंट साहब आ गए थे, उन्होंने साथ ली, तो लगा जी आ जाओ, और सवेल मसीह केड़ा है मैंने कहा जी आ जाओ जनाब, तुम साथ लेता होते अगे गए थे। मेरे नाल 2 क्रिश्चियन बंदे हो रही सन, वो भी नाल आ गए, कहते साडी साडी शर्तां तो कुछ करना, चलो। किस्सा मुख्तसर ये अब वो उसके सामने पहुंचे तो सुपरिटेंडेंट तकरीबन पिटन वाले अंदाज ਦੇ ਚ मेरे खाते ਚ क्यों पाई जा रहे हैं तुम? मैं कहा जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਚ ਕਿਦੋਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਸੁਪਰਿਟੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿर्फ एनओसी दे दो, जस्ट गिव अस एनओसी, मतलब हम जो क्लेम कर रहे हैं वो सही है, ताकि उसको वहां पे कोई उनके पास आईजी ऑफिस में कोई जवाब ना हो। हमारा बंदा वही जो है लेटर जो है वो वहां पे ले जाएगा और हम अपने बंदे को वहां पे अपॉइंट करवा लेंगे किसी को। अलगर्ज ये है कि एक बहुत ही शरीफुल नफ्स इंसान पास्टर बिन्यामिन, उन्होंने वॉलंटियर किया और ही स्टार्ट सर्विंग इन लाहौर जेल। लेकिन बड़े ही मैं कह सकता हूँ कि बेइज्जती की बात है और बदकिस्मती की बात है कि वो पास्टर बेचारा जब फौत हुआ तो उनके बच्चों का पुरसाने हाल कोई नहीं है, आज कोई उनको पूछने वाला नहीं है। पास्टर बिन्यामिन साहब की फैमिली की मैं आपको ये बता रहा हूँ ये चीज, कि जिसने बड़ी ही दलेरी के साथ वॉलंटियर बगैर किसी स्टाइपेंड के, बगैर किसी, वो अपना तेल पेट्रोल खर्च करके भी इतवार वाले दिन आते थे और वहां पे कैदियों के जो है उनकी रहनुमाई के लिए वहां पे हम वक्त वहां पे वो मौजूद रहते थे वो। तो ऐसा बंदा जब जेल दुनिया से गया है तो किसी ने भी उनको पूछा नहीं, ना किसी इदारे ने, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, ना किसी चर्च ने। और मैं खास तौर पे एक चीज और जो मैंने नोट की इन 10 सालों में, कि मैं इसे बदकिस्मती समझूं हमारी कम्युनिटी की,
मैं इसे बेहिसी समझूं हमारे रिलीजियस, आप ये कह सकते हैं जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं उनकी, या हमारे चर्चेस की, कि सर हम इन 72-73 सालों में आज तक एक ऐसा निसाब वजह नहीं कर सके जिसके थ्रू मसीही असीरान जो है एक रिलीजियस रिमीजन हासिल कर सके, जिसमें एक कम से कम 1 साल की माफी बनती है ये। और ये कितना मुश्किल काम था कि अगर ये चर्चेस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हो जाते और एक ऐसा कोई निसाब वजह कर देते, जिस तरह के तालीमुल कुरान ट्रस्ट। तालीमुल कुरान ट्रस्ट एक इदारा है सर पूरा, जो पाकिस्तान की तमाम जेलों में सर्व करता है, और नाजरा की 6 महीने माफी या 3 महीने माफी है, हिफ्स करने की अलहदा माफी है, उनके छोटे छोटे कोर्सेज है, ये कुल मिला के 1 साल की माफी बनती है। और किसी कैदी की सजा में 1 साल की तकफीर करने का मतलब समझते हैं आप? ये किसी को भी अंदाजा नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हर धर्मी की हद तक जो है सबने कान बंद किए हुए हैं, और कोई मतलब इसके ऊपर ना बात करने के लिए तैयार है, ना कोई बात सुनने के लिए तैयार है। अब मैं आ गया हूँ मतलब दूसरी तरफ जो है, मतलब आपको जो है मैं करवाना चाह रहा हूँ कि बेसिकली मसाइल हैं कहाँ पे, और इनको एड्रेस कैसे किया जा सकता है। जी सुहेल भाई, बिल्कुल मतलब मैं फील कर रहा हूँ, आई ब्लेस्ड आफ्टर ऑल हियरिंग ऑल दिस, कि किस तरह से खुदा ने आपको संभाले रखा। और मैं समझ सकता हूँ कि इतनी सारी बातें इस कम वक्त में बयान करना, उनको लोगों के साथ शेयर करना मुमकिन ही नहीं। लेकिन फिर भी आपने जिस तरह से बताया, एक लंबा सफर, किस तरह से खुदा ने आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। और मेरे ज़हन में एक आयत आ रही है कि इतनी मुश्किलात के बाद आज भी आपकी हंसी, आपकी खुशी, मुझे एक बाइबल की ये आयत दिलाती है कि खुदाउन में खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुश रहो। ये मुझे आपकी शख्सियत में नजर आ रहा है। और मेरे अजीजों, आप देखने वाले भी देख सकते हैं, 15 साल इंसान की जिंदगी के चले जाना, और वो भी आजाद फिजा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और हमारा ये भाई तो एक जेल में, हवालात में, उस माहौल में सरवाइव किया इन्होंने, और वो सारी चीजें जिसने मुमकिन किया कि ये वो सारी सर्वाइवल कर सके, वो हमारे खुदाउन का फजल जो इनके साथ रहा। भाई हम कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल। आप जिस बात करके मसाइल, मैम हमारी आपसे बात हो रही थी, तो आपने बताया कि व्हाट आफ्टर प्रिजन, असल में कैद के बाद जब कैदी बरी होते हैं, जेल से बाहर आते हैं, आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिस पे बहुत कम बात होती है। जैसे आपने बताया, हमारे मजहबी लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशन या बहुत सारे लोग, इवन के मेरे लिए बहुत सारी बातें नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू शेयर करें कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, और क्या करना चाहते अच्छा सर, मैं बात कर रहा था कि मैं लाहौर जेल में जब आया तो मुझे पता नहीं था कि तकदीर मेरे लिए क्या राज मतलब खोलने वाली है। वो मोहब्बत, वो प्यार जिसको अनफॉर्चुनेटली आई हैव लॉस्ट ड्यू टू दिस केस, तो वो दिल में बड़ा एक मतलब मलाल सा होता था कि यार अब तो उसकी शादी भी होगी, अगर कभी मौका मिला तो दूर से सही एक दफा देखूंगा जरूर उसे जाके। तब तो बड़ा ऐसे अब मुझसे आपके पास और टाइम बहुत होता है। जेल इज अ प्लेस वेयर यू कैन कैथारसिस, अपनी सेल्फ को आप कैथारसिस कर सकते हैं वहां पे जाके। तो सेल्फ डिस्प्लिन करते रहना कि यार कभी मौका मिलेगा तो उसको देखूंगा जरूर जाके, अगर मैं जिंदा यहाँ से बच गया। पहली बात तो ये थी कि ये भी उम्मीद नहीं थी कि मैं जिंदा यहाँ से निकलूंगा भी या नहीं निकलूंगा, खुदा बेहतर जानता है। तो मतलब आप इतने ज्यादा इम्यून हो जाते हैं कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई कि बस मुझ के मुतरादिफ वाली बात है। तो अ, लाहौर आया। लाहौर में जो पहली मुलाकात मेरी बोली कि जी सुहेल मसीह मानुअल मसीह दा कैदी 25 साल जिथे बात सुनता फौरन जेल पहुंचे, फौरन जड़ा है मुलाकात शायद पहुंचे। अब वो ये अनाउंसमेंट हुई, मैं आई वाज अमेज्ड कि मुझे मेरी मुलाकात पे कौन आ गया यार। ना मेरे घर वालों को पता है कि कौन मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ या नहीं पहुंच चुका। तो मेरी मुलाकात भी आ गई। अब मैं शेड में गया, मैं इधर उधर देख रहा हूँ, बड़ा ही मतलब लो शोल्डर विद लो मोरल मतलब जो है। तो मुझे तो पता था कि कोई भी नहीं आया, मैं तो गलतफहमी हो गई, किसी और से मुलाकात होनी है। ते मैनू साथ लेता है इन्होंने। तो
मुझे शेड में कोई भी नहीं नजर आया। तो अब बड़ा मतलब अब पहले ਤੁਸੀਂ मतलब मरे पे ਹੁੰਦੇ कि मेरी मुलाकात ਤੇ कौन आ गया ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Meanwhile, I saw something that someone is whispering, someone is whipping behind the pillar. अब वो मैंने गौर से ऐसे करके देखा, वो चुपती आपको एकदम से ना कोई चीज मतलब नोट करते हैं तो पिंच की किस चीज। मुझे ऐसे लगा कि पिलर के पीछे कोई रो रहा है। अब वो कोई भी हो सकता है जो रो रहा है, लेकिन ये रोना जो था वो मेरी अटेंशन ड्रॉ कर गया उस तरफ। अब मैंने देखा इसकी हाइट भी छोटी सी है, ऊपर से मैं क्योंकि हाइट है, ये जंगला लगा हुआ है तो जो मुलाकाती है वो नीचे होते हैं शेड में, और कैदी थोड़े से ऊपर। तो वो पहले ही बहुत मतलब छोटी हाइट की थी। तो मुझे ऐसा लगा कोई रो रहा है। तो मैंने ऐसे करके देखा तो मैं जॉ ड्रॉप एट वंस ना। तो मतलब वो सत्य की सी हालत हो जाती है। मैं ऐसे करके उसको देख रहा हूँ, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा कि वही है मतलब। और मैं जंगले के पास गया हूँ, मैंने जंगला पड़ा जितनी भी मजबूती से हो सकता मैंने उसको पकड़ लिया जंगले को, और मैंने उसकी तरफ देखा है तो उसके पहले अल्फाज उसके पहले अल्फाज थे कि मेरे लिए क्या फैसला है। और मुझे नहीं पता कि ये करेज कहाँ से आई, ये हौसला कहाँ से आया। मैंने कभी भी इस चीज के मतलब नहीं सोचा था कि मैं भी बाहर निकल जाऊंगा और जिंदा सरवाइव कर जाऊंगा। मैंने कहा यार जहाँ पे इतना इंतजार किए है ना, थोड़ा सा इंतजार और कर लो, मैं आया। और शायद कबूलियत का वक्त था जनाब। थोड़े से अरसे में जो है मेरी जमानत हो गई, सस्पेंशन हो गई, मेरा जो थी सजा मुअत्तल हो गई। और उसके पीछे भी एक कहानी है जो मैं अपनी जो है दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बता चुका हूँ कि मेरी बड़ी बहन जो कैंसर पेशेंट थी, उन्होंने 10 साल मतलब जो है ना मेहनत करके ट्यूशन पढ़ा के इतने पैसे इकट्ठे किए कि वो कोई अच्छा कोई चज दा वकील कर सके मेरे लिए। तो उन्होंने मुल्तान हाई कोर्ट में मेरे लिए कोई अच्छा वकील कर लिया। तो केस तो पहले कुछ नहीं था, देयर वाज नो वैलिड एविडेंस इन दिस केस। अगर आप इस केस के फैसलों के मतलब अगर आप सुन ले तो मतलब ऐसे बंदे नु हासा छूट जाता कि यार ये किस किस्म की बकवास है, मतलब इस तरह भी होता है। आप ये देख लें कि जो मेरा ट्रायल कोर्ट का फैसला था उसमें लिखा था कि शवाहिद से ये बात साबित होती है कि ये वो कुआं में मुलव्वस है, लेकिन शवाहिद से ये बात साबित नहीं हो पा रही कि कत्ल किया किसने है। लिहाजा मेरी अदालत लीनियंट फैसला लेते हुए इनको उम्र कैद की सजा दिलाती है और साथ में 25,000 जुर्माना करती है। अच्छा, 2005 में भी एक दफा अटेम्प्ट हुई और उसमें जो है मेरी बेल को रिजेक्ट किन ग्राउंड्स के ऊपर किया गया। एग्जैक्ट अल्फाज बता रहा हूँ आपको। जो कोर्ट का डिसीजन था वो ये था कि all the contention raised by the defense counsel touch upon the merit, but all these points will be help him in the time of main hearing because there is no past ill will between the petitioner and defense counsel, so I don't think so it's a fit case of suspension, that's why I dismissed the bail petition। मैं तो वो जिसको भी दिखाऊं मैं खुद भी इसको देख के फैसले को हैरान, मैं साथ में हंसूं मैं साथ में रोऊं, मैं ये क्या बकवास है यार, ये किस किस्म का फैसला है। तो कि जहां पे मतलब अदालत सब कुछ मान भी रही है और कहती मैं नहीं मानू, बड़ी बात थी। सर जब 2015 में जाके मतलब जो है ये केस लगा तो उस वक्त भी मतलब हुआ इस तरीके से कि इस केस का जो प्रिंसिपल एक्यूज था उसको पहले एक्विटल मिल चुका हुआ था। एक्विटल 90 डेज में 90 दिनों में सर किसी गरीब आदमी का चालान नहीं सेंड अप होता, मिसल सेंड अप नहीं होती। वो 90 दिनों में आया, अपना केस फेस किया एंड गॉन। ये इख्तियार और ये मतलब किसी भी बाख्तियार शख्स के लिए और किसी भी दौलत वाले शख्स के लिए मतलब ये है कि इस तरीके से भी लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ होते हैं। यही वो वजह थी कि जिसके ऊपर मैंने जो है मैंने अपनी पूरी जिंदगी जो थी वो डेडिकेट कर दी थी इसी कॉज के लिए कि खुदावंद वंस आई गॉट आउट आई हैव डेडिकेटेड माय लाइफ फॉर दिस कॉज। मैं इन्हीं भाइयों के लिए, इन्हीं बच्चों के लिए, इन्हीं औरतों के लिए, इन्हीं बहनों के लिए जो कि पाबंद सलासल हैं, उनके लिए अपनी जिंदगी वक्फ करूंगा। उस दिन से फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे मैं जरा बाहर निकला, चंद दिन मैं घर पे रहा और 500 रुपए मैंने किसी से उधार लिया जहां से आई हैव स्टार्ट माय मिनिस्ट्री। 500 रुपए
मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस बेल्ट में जो है मनाती करूं। ये मुल्तान बेल्ट जो है, ये आपकी रेनाला, उकाड़ा, साहिवाल, खादेवाल, चीकावतनी, ये वो सारे इलाके। तो ये इलाके सर मैंने पैदल चल के डिस्कवर किए हैं। मतलब एक एक चक में, मसीह चक में जाके बात की वहां पे, और उनसे जाके मुझे जहां पे भी मौका मिलता था मैं उनसे बात जरूर करता था। मैं कि यार मुझे एक बात बताओ, गुनाह की तशरीह क्या है? कोई लंबी चौड़ी तमीज ना बनना, छोटे या मुख्तसर दसो। तो वो मेरा मुंह देखते थे सब। मैं कि यार आप गुनाह उसे समझते हो जिसको खुदा करने से मना करे और आप कर गुजरे उससे, वो है गुनाह। तो खुदा ने मना कीजिए, कम नहीं करना, सेब नहीं खाना, फल नहीं खाना, खाता तो गुनाह हो गया। तो मैं कहा व्हाट अबाउट कि जिसको खुदा करने के लिए कहे और आप उसे ना करें, वो क्या है? वो भी तो गुनाह ही है। तो बेहतर खुदा का कलाम वाज़ेह तौर पे कहता है कि कैदियों को इस तरह याद रखो गोया उनके साथ असीर हो। मैं कैद में था, तुमने मेरी खबरगिरी ना ली। मैं कहा इस किस्म की बेशुमार आयतें हैं। मैं कहा खुशखबरी, अंजील की खुशखबरी कहाँ से शुरू हो रही है? मैं इसलिए आया कि कैदियों को रिहाई, अंदर को भलाई की खुशखबरी। और तो बथेरी चीजें हैं। तो मैं कहती हूँ तो खुदा करने के लिए कह रहे हैं भाई, तो आप करते हैं। आपने कभी भी अपनी शख्सी इबादत में, मैं जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म के हवाले से मैं उन सबसे मुखातिब हूँ, जो भी ये सुन रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना ये चाहता हूँ कि आपने कभी अपनी शख्सी इबादत में कैदियों को याद रखा है? खानदानी बातों बातों में जो है उनके कैदियों को के लिए कभी दुआ की है आपने? नहीं। इस तरह होता ही नहीं है ना जी, क्योंकि ये हमारा, दिस इज नॉट आवर इशू। तो ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बाला खाना की वो आग है जिसका मलबा हमारे सर के ऊपर ही गिरना है। आप आए दिन देख लें, झूठे केसेस में लोगों को डाला जा रहा है अंदर। तो हमारे चर्चिस को होश के नाखून लेने पड़ेंगे, और मतलब इनको किसी ना किसी जगह पे जो इसकी स्पेस मौजूद है उसके ऊपर आना पड़ेगा इनको, और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा सर। हर चर्च की एक चर्च जो है, मतलब जेल मिनिस्ट्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहाँ पे आप अपने जो है पैरा चर्च को, जो ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको भी आप जो है इसमें एक्टिव करें और इनके लिए सोचना शुरू करें। ये हमारे ही बच्चे हैं, हम इनको जुए नाकिस की तरह खुद से मतलब काट के नहीं भेज सकते हैं। हमें इनको पर काम करना है। यही कलाम की सारी जो है मतलब जो है कि तब्दीली है, और खुदा इसी तरीके से सबको रिफॉर्म करना चाहता है। तो अलगर्ज मतलब जो है, फिर उसके बाद खुदा के फजल से एक बड़े अच्छे तरीके से शादी भी हो गई मेरी। और फिर आप कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनकी मुश्किलें कभी भी मतलब थमने का नाम नहीं लेती हैं। तो मैं अभी उनमें से एक हूँ। मेरी शादी के चंद माह बाद ही मेरी वो बहन जो मेरा आसरा थी, जो मेरी सपोर्ट थी, जो मेरी ढाल थी, वो चल बसी। और 1 साल के बाद जो था, जब वी आर एक्सपेक्टिंग बेबी, तो वो लड़की जिसने मतलब वफा की एक मिसाल कायम कर दी, तो मतलब पूरी दुनिया से लड़की मेरी खातिर। तो मुझे मुझे मैं समझ सकता हूँ कि उसको कितने तानों और कितने ही तशनाम अंदाजे का जो है सामना रहा होगा, कि जब उसको कहते होंगे कि सानू तो पता है क्यों नहीं शादी कराने दा यार जो अंदर है। मैं बड़ी माजरत के साथ मैं लैंग्वेज ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक आसान आम फहम, मैं अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं नहीं उन सतही बातें करना चाहता जो ऊपर ऊपर से बातें। तो मतलब उसको ये बातें भी सुननी पड़ेगी, सानू पता है क्यों नहीं शादी करती, यार जो अंदर है गले। उसने मतलब वफा की वो मिसाल कायम की जो मतलब कहीं पे मिलती नहीं है। और मेरी बदकिस्मती ये है कि मुझे उसका साथ बहुत थोड़े से अरसे के लिए मिला। वी वर एक्सपेक्टिंग पे भी हम बड़े खुश, हंसी खुशी गए हैं, और मतलब उसको वो डिलीवरी के लिए लेके गए हैं अब थिएटर में। और अचानक से आके मुझे उन्होंने बताया डॉक्टर ने कि जी उनको हार्ट अटैक हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली हम आपके बेबी को भी और आपकी मिसेस को नहीं बचा सके। मैंने शायद इन 10 सालों की जो है 3rd डिग्री टॉर्चर्स में 14 दिन का रिमांड और 3rd डिग्री टॉर्चर ने भी मुझे उस तरह से नहीं तोड़ा होगा जितना मैं उस दिन टूट गया। मैंने शायद उस दिन खुदा से एक सवाल किया था कि मेरी मुसीबतें क्यों नहीं रुकती हैं, मेरे जो है, मैंने तो समझा था कि मेरा सफर जो है, मेरी मुश्किलात का सफर जो है वो खत्म हो गया। वाई? तो वो वाई का एक लफ्ज जो था वो मैंने
एक दफा अपनी जिंदगी में जो है मेरी इतनी तकलीफें सहने के बाद भी मेरी आंखों में वो पहली दफा जो था वो आंसू आए थे, जहाँ पे मैं सवाल करने पे मजबूर हो गया था कि वाई मी। लेकिन मतलब कहते हैं कि खुदा की ये करम नवाजी थी कि खुदा एक चीज जो था वो इस बुत में डाल चुका हुआ था कि स्पीक फॉर दोज हु कैन नॉट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। मैं अब किसी भी तौर पे मतलब अपनी इस कमिटमेंट से पीछे हट नहीं सकता था, लिहाजा आई कंटिन्यू विद दिस स्ट्रगल विद दिस कॉज। मुझे बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है जनाब कि जब एक बंदे को मतलब साल साल की कैदोबंद के बाद रिहाई मिलती है तो सोसाइटी उसके लिए कैसे होती है। मतलब वो मौत की कैद से छूटता है तो जिंदगी कैद में आके फंस जाता है। आप इस तरह कर लें कि इंसानों के जंगल में इंसान आ फंसता है, जहां पे सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती है, अपने उससे जान छुड़ा रहे होते हैं। और ऐसे हालात में जनाब आप ये कह लें कि जहाँ पे अपने साथ नहीं दे रहे वहां पे बैंक कौन सा आपको लोन देगा कि जी आप जाएं और मतलब एक स्टार्ट करें। अनफॉर्चुनेटली इन आवर सोसाइटी प्रिजन ड्रामा इज हाईली अंडर एस्टिमेटेड थिंग। और यहाँ पे प्रिजन ड्रामा को ना कोई समझता है ना कोई इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार है। यहाँ पे कोई री इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी मौजूद नहीं है। सो मैं पिछले मतलब कई सालों से जो है इस ख्वाब को अपने अंदर अपने सीने में लेके फिर रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान का पहला हीलिंग सेंटर जो है वो इनिशिएट करना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी। जी 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 भाई, बिल्कुल। आप इस अपने ख्वाब के हवाले से इस हीलिंग सेंटर जो आप बनाना चाह रहे हैं उसके बारे में मजीद बात कीजिए। अच्छा सर, मैं इस पे बात करना चाहता हूँ कि आई स्टडी अ लॉट। मतलब यहाँ पे जब मैं उसको रीइंटीग्रेशन के ऊपर पढ़ता था तो यहाँ पे तो उसकी अथॉरिटी मौजूद नहीं थी, तो मुझे मवाद कहाँ से मिलता। जब भी मैं पढ़ता था तो मुझे जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे मिलता था कि रीइंटीग्रेशन हमेशा से ही गवर्नमेंट फंडेड होता है, जहाँ पे एक कैदी के निकलने से पहले ही उसके रोजगार का बंदोबस्त किया जाता है। क्योंकि तमाम तो जो है आप ये कह सकते हैं कि सिविलाइज्ड मतलब पता नहीं ये लफ्ज कैसा है, मुझे मुनासिब तो नहीं लग रहा, लेकिन जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं आप उसमें वहां पे कह लें कि एक फंडामेंटल राइट जो है ह्यूमन का उसको कहते हैं ब्रेड बेड एंड बाथ। ये किसी भी शख्स के लिए जो है ये उसके बुनियादी हकूक है, किसी भी इंसान के बुनियादी हकूक है। मतलब इसमें ना तो रंग की कैद है, ना मजहब की कैद है, ना किसी और चीज की कैद है। ये हर इंसान के बुनियादी हकूक है। तो अब एक कैदी जब जेल से बाहर निकलता है जनाब तो उसकी ह्यूमन नीड्स तो वहीं पे पड़ी है। उसको भूख भी लगती है, उसको कपड़ा भी चाहिए, उसको छत भी चाहिए। अब इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए जनाब उसको सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। अब वो सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आएगा? 10 साल 15 साल के बाद अगर एक कैदी निकलता है तो उसके सीवी का गैप जो है, तो जितना वो पीछे रह गया है वक्त से, वो कैसे मैच कर पाएगा उन सारी चीजों को। जिस जगह पे भी जाए कहते हैं जी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके आए। मांगते कि नहीं मांगते? पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके आए। बिल्कुल सही है। कैसे? तो हमें अक्सर मैं जहाँ पे भी जाके बात करता था एज ए पब्लिक स्पीकर मोटिवेशनल स्पीकर, जब मैं जाके मैं कैदियों के हकूक के लिए बात करता था तो वहां पे बात होती थी जी व्हाट अबाउट रेसिडिविज्म। आप रेसिडिविज्म के ऊपर क्या बात करेंगे उन लोगों के लिए जो आदी मुजरिम है, जो जेल से अंदर जाते हैं फिर वापस आते हैं फिर क्राइम करते हैं, सोसाइटी के लिए पहले से ज्यादा खतरनाक होते हैं, फिर जेल में चले जाते हैं। तो मैंने उनसे एक बात की थी, मैंने कहा कि जनाब बड़ी दफा हमने सुना है कि कोई भी माँ के पेट से जो है मुजरिम जन्म लेके नहीं आता है, सोसाइटी उसको मतलब इस तरह पुश कर देती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके जिम्मेदार आप हैं, मैं हूँ और कुल मिला के हम हैं। जब हम अपने बच्चों को भी कहते हैं ना कोई अंदर ना फिर ये तनु ही फंसाएगा किधरे, तो इसका मतलब है कि आपने उसको आइसोलेशन की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। बजाय आप उसको रीस्टार्ट दें, बजाय आप उसको पैम्पर करें, उसके लिए कुशन बनाए सोसाइटी में ताकि वो रिस्टोर हो सके, वो जान रिस्टोर हो सके। आप तो मतलब अपने बच्चों को भी मना कर रहे होते हैं, फिर आप कहते हैं कि जी एहतियाती मुजरिम है घर। तो ऐसे हालात में जनाब आप ये समझ सकते हैं कि हुए फैसले कितने sound हो सकते हैं। तो ये मेरा क्लेम है। अब
बात आ गई हीलिंग सेंटर की। हीलिंग सेंटर क्यों जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है? बहुत सारे ऐसे कैदी, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू सिख ईसाई किसी भी मजहब से रखते हैं, लेकिन वो कैदी है और वो एक इंसानी जान है। आपको उसके ऊपर बचाने का आपके ऊपर एक फर्ज बन जाता है, एक इलाही फर्ज बन जाता है कि आप अपने जैसे दूसरे इंसानों की बेहतरी के लिए कुछ सोचे, कुछ करें, आगे कदम बढ़ाएं। सर साल हर साल एक बंदा बेगुनाह जब कैदो बंद की सोबतें झेल रहा होता है तो उसका दिमाग हार्डी की तरह उबलता है, जिसमें फ्रस्ट्रेशन, जिसमें एंगर, जिसमें डेस्परेशन, जिसमें डिप्रेशन, ये सारी चीजें जो है उसके साथ आती हैं और वो फिजिकली, इमोशनली, सोशली बिल्कुल जीरो हो जाता है। और बाहर आके उसको फिर मतलब जो है कि अब घर वालों की उम्मीद है राइज अप हो जाए, अच्छा पहले तो अंदर है सीधा होड़ आ गया तो होड़ साढ़े हालात बेहतर कर देगा। अब वो चाह भी रहा होता है लेकिन उसके पास फिजिकली उतनी स्ट्रेंथ नहीं रह जाती है, सोशली जितने भी उसके ताल्लुकात है वो बिल्कुल जीरो पे खड़ा आके खड़ा हो गया है। तो ना उसको सोसाइटी में कोई जानता है ना कोई कुछ और करता है। मुझे भी ये चीजें फेस करना पड़ी। लो लो 10 साल कैद कट के हड रामी तो अंदर वड़ गई होनी है, देखो कितने कम होना में। तो मतलब ये वो चीजें हैं जो हर कैदी फेस करता है, यकीन माने आप। तो इनका हल कैसे है कि हम उनको उस सेल्टर पे लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे उनको उस सोसाइटी से हम लेके दूर नेचर के करीब लेके जाएंगे उनको। और वहां पे उनको मतलब सिर्फ सिर ते हाथ रख देना मतलब हीलिंग नहीं होगा सर। उच्ची उच्ची मतलब दुआवा करने देना का मतलब हीलिंग नहीं का। हीलिंग के और बहुत सारे टूल्स हैं। गो के मतलब इसमें स्पिरिचुअल टूल बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, लेकिन साथ में उसको आप हीलिंग थेरेपीज, उसको काउंसलिंग के थ्रू आपको गुजारते हैं। उसमें योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक और मतलब स्किल डेवलपमेंट, मतलब सारा कुछ मतलब एक ही छत के ऊपर में सेंट्रलाइज करना है इसको और इस सेंटर पे लेके आना है आपने को। फिर उसके बाद इस प्रोजेक्ट को आपने सस्टेनेबल कैसे बनाना है। हमने इसको एक मॉडर्न फार्म हाउस की सूरत में लेके आना चाह रहे हैं, जहां पे ये कभी अगर काम करने वाले हैं जो काम करेंगे तो हम उनको एटलीस्ट साल, 1 साल 1.5 साल में इस काबिल कर देंगे कि जब वो हमें छोड़ के जाएं तो उनके अकाउंट्स में इतने पैसे हों कि वो जाकर रीस्टार्ट कर ले। कोई कर्जा नहीं, कोई कर्जे हंसना नहीं, कोई कुछ नहीं। जबरदस्त। कि, कि मतलब हम उनको इस तरीके से कर सकते हैं। और ये कोई इट्स नॉट अ बिग आस्क सर, ये पाकिस्तान का पहला टेंजिबल प्रोजेक्ट होगा जो कि हकीकत में नजर आएगा, जो काम करता हुआ नजर आएगा। और इसके लिए कोई बहुत बड़ी जरूरत, मैं पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है कि मैं उसको शुरू कर सकूं। मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है कि मैं उसको शुरू कर सकूं। एक छोटी सी अमाउंट है जिसमें हमें एक जराई जमीन का एक टुकड़ा चाहिए है जो हम इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपके वसीले से मैं तमाम जितने भी सुनने वाले भाई हैं, वो मुस्लिम हैं, वो क्रिश्चियंस हैं, वो हिंदू हैं, वो सिख हैं, वो कोई भी है, अगर इंसान है तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि प्लीज कम फॉरवर्ड एंड हेल्प अस। मेरा अभी के लिए जो टारगेट है वो मैं फंड रेज करना चाहता हूँ, वो है 15K यूएस डॉलर्स। 15K यूएस डॉलर से हम एक जमीन एक्वायर कर सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं। जो 10 एकड़ जमीन है उसको उसको मॉर्गेज करने के साथ एक हम 2 केनाल या मतलब जो है आधा एकड़ जो जमीन जो है हम उसको सेंट्रिकली उसमें खरीद भी, उसमें ही में से हम खरीद भी लेंगे और साइज में आहिस्ता आहिस्ता उसको डेवलप करते जाएंगे। यही जमीन खुद से ग्रो करेगी। वो उस शेल्टर पे रहने वाले लोगों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त भी करेगी, उनको अनाज भी देगी, उनको सब्जी भी देगी, वहां से दूध भी उनको मिलेगा, छत भी मिलेगी उनको वहां पे। और जो बकाया जो बच जाएगा, जो अजनास बकाया बचेंगी, उसको हम मार्केट में बेचेंगे और उसके प्रॉफिट में से 10वां हिस्सा जो है आप उसे कह लें, उसको हम इक्वली डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास बिजनेस काम कर रहे होंगे इस फार्म हाउस के ऊपर से। आप देख लें, 1 साल में 3 फसलें उठा लें आप और उनका प्रॉफिट का ऊपर आप देख लें। मुझे तो लगता है कि मतलब कोई भी शख्स जो है वो इस काबिल हो सकता है कि उसको एक अच्छी खासी अमाउंट जो उसके हाथ में आ जाएगी, जहाँ पे वो अपना जो है वो रीस्टार्ट कर सकता है और रिफॉर्मेशन की तरफ चला जा सकता है, रिस्टोरेशन की तरफ चला जा सकता है, उसको लेके जाया जा सकता है। तो सर इतना सही फंडा है। बस ये जरा मेरी कहानी है मतलब
अगर आप टेक्निकल की तरफ जाएंगे तो मतलब इन्वेस्टिगेशन इज समथिंग एल्स, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है। उसके हवाले से मैं बात करना चाहूँ तो माय ऑर्गेनाइजेशन जेपीपी इज डूइंग अ मार्वेलस जॉब। हमारा काम जो है वो है मिटिगेशन वाया लिटिगेशन, जिसमें हम मिसाल नहीं करते हैं ऐसे ज्यादतियों की, ऐसी नाइंसाफियों की जो कि कानून के लबादे में लपेट के इंसानों के साथ की जा रही होती हैं। वी वर द वन जिन्होंने मतलब जो है ऐसे मतलब एक बच्चे को भी बचाया जो कि फांसी घाट के ऊपर था, और उसकी इन्वेस्टिगेशन मुझे मिली, उसकी क्रिमिनल एज ए क्रिमिनल डिफेंस इन्वेस्टिगेशन। और मुझे खुशी है कि हमने वो रिवेल किया, वो फैक्ट्स रिवेल किए, सामने लेके आए सबके सामने, और बताया कि जी आपके अपने ही फाइंडिंग्स हैं कि आप ये बच्चा जो था उस वक्त जुवेनाइल था, ही जस्ट 17 इयर्स ओल्ड, जब इससे ये कमिट हुआ या नहीं किया हुआ, ये तो बहस में नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि जी आपका कानून कहता है कि जुवेनाइल को अगर ऑफेंस के टाइम पे कोई जुवेनाइल है तो आप उसको फांसी नहीं दे सकते। तो वो मतलब 23 साल के बाद उसकी सुनी गई, और मतलब आज वो आजाद फिजाओं में सांस ले रहा है। तो बड़ी तमानियत की बात है मेरे लिए, मतलब मेरी एक सक्सेस स्टोरी में से एक है। फिर इसी तरीके से जो मेंटली इल हैं, हमारा इदारा जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान, खास तौर पे भी यहाँ पे जिक्र करता चलूं बैरिस्टर सारा बिलाल का। शी इज डूइंग अ रिमार्केबल जॉब, उन्होंने बहुत ज्यादा मेंटल इलनेस के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। और इसी तरीके से जो है जो आप जो माजूर अफराद है उनके हवाले से फिर आप ये कह सकते हैं मैंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर भी काम किया है। और थैंक्स गॉड के मतलब मैं बड़ा तमानियत फील करता हूँ कि जब हम मुख्तलिफ ममालिक से जो है पाकिस्तानियों को वापस लेके आए हैं, जेपीपी को क्रेडिट जाता है। हम तो एक छोटा सा टूल है, जो छोटे से मतलब जो है कारकुल की हैसियत से वहां पे काम करते हैं। तो अफगानिस्तान से हम पाकिस्तानी वापस लेके आए हैं, श्रीलंका से हम पाकिस्तानी वापस लेके आए हैं, रिपैट्रिएट करवाए हैं वहां से। और उसके अलावा जनाब सऊदीया से भी, मलेशिया से भी, थाईलैंड से भी, और अभी अभी और बहुत सारे ममालिक के कैदी वापस हैं और हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट भी मतलब जो वो कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सोहेल भाई, वक्त वाकई कम है इन सारी बातों के लिए। मतलब इतनी डिटेल से हमने बातें की हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत कुछ है जो कि डिस्कस करना, लोगों तक पहुंचाना बाकी है। लेकिन मेरी उम्मीद है कि आज के इस सारे प्रोग्राम में जो बातें आपने शेयर की हैं हमारे लोगों के साथ, क्योंकि ये एक ऐसा पहलू है जिंदगी का जिसके बारे में हमारे माशरे में बात नहीं की जाती, और जो लोग इस चीज से गुजर रहे हैं उनसे भी बात नहीं की जाती। उनकी फैमिलीज किस तरह सफर कर रही होती हैं, उन लोगों के लिए कोई रिलीफ का काम नहीं किया जाता। लेकिन आपको खुदा ने इस काम के लिए चूज किया, आपको खुदा ने इस काम के लिए इस्तेमाल किया, कर रहा है। और जो सारे आपके प्लान्स हैं, मैं MGTV की जानिब से, अपनी सारी टीम की जानिब से हम आपके लिए दुआगो हैं। हम आपको मुबारकबाद देते हैं उस सारे काम के लिए जब तक आपने किया, और जो आगे आप करना चाहते हैं उसके लिए भी हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? सर, मैं आपके जितने व्यूअर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड उनके साथ मतलब बात करना चाहूँगा कि अगर इंसान है तो इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करना सीख जाए, इतनी ही बड़ी बात है। ये हम आजकल जो हर तरफ जो बात सुन रहे हैं कि जी हम हमें जो है धुतकारा जाता है, हकारत का सामना है, तो ये घबराने की चीजें नहीं है। देखिए आप को ये शादमान होने का वक्त है, इनकी तो बहुत पहले ही प्रोडिक्शन की जा चुकी थी इन सारी चीजों के लिए। और हम तो मुबारक ठहरते हैं इन सारी चीजों के वसीले से। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जितनी बड़ी मुसीबत होती है, फजल भी उतना ही दुगना होता है। और जब आप कमजोर होते हैं तो खुदा के हाथ को काम करते हुए आप देखते भी उसी वक्त है। अदरवाइज तो आप मतलब किसी भी जगह पे मतलब ये क्लेम कर सकते हैं, हाँ जी मेरे को गड्डी की, मैं पे को पैसे से मैं गड्डी ले ली थी, मैं काम कर लेता, मैं वो काम कर देता। लेकिन जब आप कमजोर होते हैं तो यकीन माने कि आप खुदा को अपने साथ चलते हुए महसूस करते हैं अपनी जिंदगी में। और बस इतना ही है। मतलब सबके लिए एक ही मैसेज देना चाहूंगा एंड में कि
खुदा के कलाम में जो मैंने सीखा, वर्ड ऑफ गॉड, स्पीक अप फॉर दोज हु कैन नॉट स्पीक फॉर देमसेल्फ, बड़ी जरूरत है उन्हें आपकी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सोहेल भाई। देखने वालों, आप सब ने आज सोहेल याफत भाई की जिंदगी के बारे में जाना, वो सब कुछ जाना जो कि शायद बीबीसी ने या बाकी चैनल्स ने उतना डिटेल से शो नहीं किया, लेकिन हमने कोशिश की कि जो उनकी ज़िंदगी की बातें हैं, उनकी ज़िंदगी की स्ट्रगल्स हैं, वो सारी मुश्किलात जिससे वो गुजरे, वो हम तक आप तक पहुंचाएं। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि खुदावंद के नाम को जलाल दिया जाए, क्योंकि यस्सु जब आपके साथ है तो फिर आपकी ज़िंदगी गवाही बनती है। और मेरे ख्याल में हम डिफरेंट लोगों के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आज सोहेल भाई की ज़िंदगी, उनकी गवाही बिल्कुल एक डिफरेंट गवाही है। और आई थिंक कि ये मौका है कि हम इस बारे में सोचें, हम इस बारे में सोचें कि जो लोग कैद में हैं उनके क्या मसाइल हैं। हम इस बारे में सोचें कि जब वो कैद से बाहर आते हैं, जैसे कि भाई ने अपने प्लान के बारे में बताया, एक हीलिंग सेंटर के बारे में, उनको हीलिंग की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, चर्चिस की तरफ से, इंडिविजुअली, फैमिलीज की तरफ से। इन सारी बातों के बारे में आज सोहेल भाई की ज़िंदगी से हमने जाना है कि सोचने की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है। सोहेल भाई, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और बाइबल के एक और आयत, इसी ज़बूर जो कि शुरू में मैंने जिक्र किया, उसी में से आ रही कि जो आंसुओं के साथ बोलते हैं वो खुशी से काटेंगे। आपकी ज़िंदगी में हमने देखा, मैं देखने वालों को बताता जाऊं कि भाई की ज़िंदगी में हमारी बहन जिनको खुदा ने अपने पास बुला लिया, उसके बाद भाई की दोबारा शादी हुई और इनके 3 बच्चे हैं। खुदावंद इनकी ज़िंदगी में सारी मुश्किलात के बाद भी वो सारी खुशियां वापस लेकर आया। क्यों? क्योंकि ये खुदावंद के साथ चलते रहे। क्यों? क्योंकि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। क्यों? कि इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे खुदा ने मुझे छोड़ दिया। हमारा खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। सोहेल भाई की ज़िंदगी आपके सामने है और एक स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी है। गो के प्रोग्राम को दौरानिया काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये गवाही आप देखें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं इस विजन को, इस मिशन को। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। अपने फीडबैक का हमसे ज़रूर इजहार कीजिएगा। नीचे दिए हुए लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है, आप उसके थ्रू हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए शाब जावेद को यूएसए से प्रोग्राम ज़िंदगी की गवाही के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई गवाही के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू। जिंदगी एक गवाही, जिंदगी एक गवाही।